आप सभी को जय मसीह की। आज फिर से परमेश्वर ने एक हमें अच्छा अवसर दिया है कि हम वचन को सुने। मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए क्योंकि विश्व भर में हम धीरे धीरे कई विश्व के देशों की ऐसी परिस्थिति होते हुए देख रहे हैं जहां पर त्रासदी हो रही है, जहां पर ऐसी त्रासदी हो रही है, मिसाइलें गिर रही हैं, बॉम्ब गिर रहे हैं, वहां पर लोग अपनी जान बचाने में लगे हैं। उनके पास आराधना करने का, उनके पास बाइबल पढ़ने का समय तक नहीं है, प्रार्थना करने का समय तक नहीं है, क्योंकि इस समय वो भूख से परेशान हैं। वो लोग अपने बच्चों को बचाने में लगे हैं, वो लोग अपने परिवार के लोगों को बचाने में लगे हुए हैं, अपनी जान को बचाने में लगे। ऐसा समय आ चुका है और वो समय दूर नहीं जब आमोस भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी जब पूरी तौर से हम 100% पूरी होते हुए देखेंगे अपनी आंखों के सामने। और ये आरंभ हो चुकी है कि वचन का एक अकाल पड़ेगा, वचन का ऐसा अकाल पड़ेगा, वचन सुनाने वाला ही कोई नहीं मिलेगा, वचन सुनाने वाला ही नहीं मिलेगा। जब कोई वचन सुनाने वाला ही नहीं होगा तो वचन किससे सुनोगे? क्योंकि रैप्चर में तो पवित्र आत्मा उठा के ले जाएगा उन सबको जो आत्मा से भरे हैं, जो पवित्र आत्मा की मर्जी से जीवन को जी रहे हैं। अब बचा ही कुछ नहीं, वचन का अकाल पड़ गया। अब तो जैसा आप वचन पढ़ते हो वैसा आप समझते हो, जैसा आप पढ़ते हो वैसा समझते हो, इतना ही रहेगा। लेकिन वचन सिखाने वाले लोग जो हैं वो हमें वचन को गहराई से सिखाते हैं और उनके द्वारा हम आशीष पाते हैं। तो आज के वचन से कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम सीखने जा रहे हैं और सचमुच आज के प्रचार से बहुत आशीषित होने वाले हैं। और बिना समय गवाए आज के प्रचार की हम बुनियाद डालेंगे। उसके लिए खोलेंगे हम सबोपदेशक की पुस्तक अध्याय 8 पद उसके 1 से आज हम इस प्रचार को प्रारंभ करने जा रहे हैं। और जिसमें इस प्रकार लिखा है, मैं आप सबके लिए पढ़ने जा रहा हूं। बुद्धिमान के तुल्य कौन है और किसी बात का अर्थ कौन लगा सकता है। हालेलुया। यहां पर बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, इस पर आपको ध्यान को केंद्रित करना पड़ेगा। अगर आज आपने वचन को ध्यान से सुना तो आप विजडम और नॉलेज से यहां से भर के जाने वाले हैं। वो इस बात को उपदेशक कह रहा है कि बुद्धिमान के तुल्य कौन है। पहले तो वो सवाल कर रहा है, वो सवाल कर रहा है उस पत्री को, उस किताब को, उस पुस्तक को पढ़ने वालों से। आज सुनने वालों से भी ये सवाल है, बुद्धिमान के तुल्य कौन है? कि बुद्धिमान का कंपैरिजन हम किसी के साथ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बुद्धिमान का कंपैरिजन नहीं कर सकते। आगे लिखा है और किसी बात का अर्थ कौन लगा सकता है। किसी बात का अर्थ कौन लगा सकता है? इट मीन्स किसी बात को, किसी सवाल को डिकोड कौन कर सकता है, उसका सॉल्यूशन कौन बता सकता है? केवल बुद्धिमान। यहां पर सारी बुद्धिमान के बारे में बात कही जा रही है कि बुद्धिमान ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सारी बातों के उत्तर को दे सकता है, सारी बातों के आंसर्स को दे सकता है। और परमेश्वर के आत्मा का पहला प्रकटीकरण है बुद्धि का आत्मा। परमेश्वर की आत्मा का पहला प्रकटीकरण है वो है बुद्धि का आत्मा। जब बुद्धि का आत्मा आपके पास आएगा तो आपकी बातों में बुद्धिमानी टपकेगी। लिखा है बुद्धिमान के चेहरे से बुद्धि टपकती है, उसका चेहरा बुद्धिमानों के समान दिखाई देता है। आप जब बुद्धिमान हो जाओगे ना तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा आप बुद्धिमान हो, लोग खुद बोलेंगे यू आर ए विजडमफुल पर्सन, खुद बोलेंगे यू आर ए वाइस मैन, तुम बुद्धि से भरे मनुष्य हो। लोग अपने आप बोलेंगे, आपको खुद बोलने की जरूरत नहीं, लोग अपने आप बोलेंगे, क्योंकि आपकी बातों में बहुत भारी प्रभाव है, आपकी बातें बड़ी गंभीर हैं। बाइबल कहती है भक्ति का भेद गंभीर है। तो भक्ति के साथ जो जीवन व्यतीत करते हैं और वचन को जो सिखाने वाले हैं वो गंभीर होने बहुत जरूरी है। भक्ति का भेद गंभीर है, उसमें कैजुअल लोग नहीं चाहिए, ढीले ढाले लोग नहीं चाहिए, उसमें गंभीर लोग चाहिए, रिस्पॉन्सिबल लोग चाहिए। तो परमेश्वर यही बात आज सिखाना चाह रहा है कि बुद्धिमान के तुल्य कौन है। एक बुद्धिमान व्यक्ति का कंपैरिजन किसी के साथ नहीं कर सकते आप, किसी के साथ, क्योंकि बुद्धिमान का कंपैरिजन जितनों के साथ आप करोगे उतनी बार आप इस बात को देखोगे कि सचमुच बुद्धिमान के तुल्य तो कोई नहीं है। राजा सुलेमान जो है इतना बुद्धिमान था, इतना ज्ञानवान था, इतना समझदार था कि उसकी चर्चा पूरे विश्व भर में फैल गई थी, विश्व भर में। और आज तक इतिहास गवाह है सुलेमान के समान कोई बुद्धिमान नहीं था। इतना विजडम, इतना नॉलेज से भरा हुआ था सुलेमान। और उसकी चर्चा जब फैल गई तो क्या हुआ, शीबा की रानी, दक्षिण से शीबा की रानी आई उससे मिलने के लिए आई, ताकि देखे उसकी बुद्धिमानी की। जितनी चर्चा सुनी, बुद्धिमानी के बारे में जितना कुछ उसने देखा, अब वो चाहती थी कि सामने से उसको आमने सामने देखे और आमने सामने उसको सुने। और वो आई। क्यों आई? उसको क्या जरूरत पड़ रही थी? क्या राजा सुलेमान एक सेलिब्रिटी था? नहीं, वो एक ऐसा राजा था जिसने अपने राज्य को बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया था, अपने राज्य को बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया था। विजडम से भरा हुआ व्यक्ति था।
और उसके राज्य में जितने भी कार्य होते थे बड़ी बुद्धिमानी के साथ होते थे, क्योंकि राजा सुलेमान ने अपने आसपास के सारे शत्रुओं के साथ मेल मिलाप कर लिया था। मेल मिलाप कर लिया था। उसमें कुछ गलतियां भी उसने कर दी, कुछ गलतियां भी कर दी, जिस गलती की वजह से बाद में परमेश्वर के सामने वो दोषी ठहरा। लेकिन मैं अभी उस समय इस बात की चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन उसने बड़ी समझदारी दिखाई। एक बुद्धिमान व्यक्ति की एक पहचान है, वो कभी किसी से दुश्मनी नहीं करता। लेकिन एक मूर्ख आदमी की पहचान है, वो सबसे दुश्मनी ले लेगा, सबसे दुश्मनी ले लेगा और सबको अपना दुश्मन बना लेगा। यह प्रॉब्लम है, ध्यान रखना। लेकिन परमेश्वर आज सिखा रहा है आप सबको, ध्यान रखना, आप सबको सिखा रहा है कि आपने बुद्धिमान होना है। बुद्धिमान मनुष्य हर काम कैसे करता है? बुद्धिमानी से, सोच और विचार के। लेकिन आपने एक मूर्ख को देखा होगा, वो कभी सोचेगा नहीं, कभी विचारेगा नहीं, कभी सम्मति नहीं लेगा, वो सारे काम खुद कर लेगा और बाद में उसका भुगतान भुगतेगा। वचन में लिखा है राजा जो है जब भी युद्ध लड़ने जाता है पहले बैठ के मंत्रियों से क्या करता है? सम्मति लेता है, यानी इट मींस सजेशंस लेता है कि आप लोग मुझे बताओ, आप लोग ज्ञानी लोग हो, आप विद्वान लोग हो, आपको राज्य का पूरा ज्ञान है, आपको दुनिया का पूरा ज्ञान है, उस देश के बारे में आपको अच्छी समझ है, सारी रणनीति आप जानते हो, तो आप हमें जरा बताओ अब हम क्या करें। एक बुद्धिमान व्यक्ति सलाह लेता है, लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति किसी से सलाह नहीं लेगा, सारे काम खुद ही कर बैठेगा और बाद में बैठ कर रोएगा। एक मूर्ख व्यक्ति की पहचान है। इसीलिए क्यों कहा जाता है आपके जिंदगी में कोई स्पिरिचुअल मेंटोर होना चाहिए, आपकी जिंदगी में कोई आत्मिक अगुवा होना चाहिए जो आपको सलाह दे पाए, जिससे आप सलाह लो। समय समय पे आप सबको सजेशंस की जरूरत है, विदाउट सजेशन आप कोई काम नहीं कर सकते। इसीलिए यहां बात समझाई जा रही है कि बुद्धिमान के तुल्य कोई भी नहीं है। और किसी बात का अर्थ कौन लगा सकता है? केवल बुद्धिमान ही लगा सकता है, दूसरा और कोई नहीं। डैनियल ने जितना ऊंचा पद पाया वो किस वजह से पाया? अपनी बुद्धिमानी की वजह से। यूसुफ ने एक ऊंचा पद पाया किस वजह से? अपनी बुद्धिमानी की वजह से। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा ऊंचे पर आप देखोगे। आपने देखा होगा एग्जाम्पल के तौर पे, आप जहां पे अभी नौकरी कर रहे हो सकता है आपकी जॉब जो है एक स्वीपर की हो, एक सिक्योरिटी गार्ड की हो, एक ऑफिस बॉय की हो, या आपकी एक मार्केटिंग वाली जॉब हो। लेकिन आपने देखा होगा आपसे ऊपर पोस्ट पे जो बैठे हुए हैं, जो मैनेजर हैं, वो बुद्धिमान, विजडम से भरे लोग हैं। वो आप लोगों को बताते हैं क्या काम करना है, आप लोगों को समझाते हैं क्या काम करना है, और आपको सैलरी मिल रही है। आप बहुत फिजिकल वर्क करते हो, बहुत फिजिकल वर्क करते हो, महीने के 20,000 मिलते हैं, 25,000 मिलते हैं, 15,000 मिलते हैं। लेकिन वो मैनेजर जो सबसे काम करवा रहा है, वो मैनेजर ले रहा है महीने के 70,000, महीने के 1 लाख, महीने के 1.5 लाख काम करवाने के। क्यों? वो बुद्धिमान है। और जो उसका मालिक है वो उससे ज्यादा बुद्धिमान है, और अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए उसने बुद्धिमानों को अपॉइंट कर दिया है, ज्ञानियों को अपॉइंट कर दिया कि तुम मेरी कंपनी का मैनेजमेंट करो। और नीचे का एम्प्लॉय कहता है यार ये तो मैनेजर यार ज्यादा समझदार मुझे नहीं लगता, मालिक ने इसको बेमतलब में रख लिया, बेमतलब में इतने पैसे दे रहा है। मालिक आपका बेवकूफ नहीं है, मालिक आपका पागल नहीं है, उसने ऐसे ही नहीं रख लिया। आपको लगता है उसकी जगह पे आपको होना चाहिए। अगर उसकी जगह पे आपको होना चाहिए था तो आप उसी जगह पे होते। अगर आप नहीं हो तो समझ जाओ आप उस जगह के लायक नहीं हो। अभी आप जिस जगह पे काम कर रहे हो उसी जगह के लायक हो आप। तो इसीलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है, नॉलेज से भरा व्यक्ति होता है, हमेशा ऊंचे स्तर पे पाया जाता है, ऊंचे लेवल्स पे पाया जाता है। हमेशा ध्यान रखना, एक प्रधानमंत्री, देश का कोई पीएम होता है, कोई बड़े फैसले लेने होते हैं, वो अपने साथ आईएएस ऑफिसर्स को बिठाता है, उनसे बैठ के सजेशंस लेता है। डिप्लोमेट को बिठाता है, उनको बैठ के उनको सजेशंस लेता है वो। और बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को जो डील कर रहे होते हैं, उनको बिठा के वो उनसे सलाह लेता है, मशवरा लेता है, तब कोई काम करता है। ये तरीका होता है। लेकिन एक मूर्ख जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो किसी से कोई सलाह नहीं लेगा, जैसा आदेश उसके ऊपर आएगा उस आदेश को वो मान लेगा और काम कर लेगा। आज विश्व भर में ऐसी कितने ही देश के पीएम हैं, प्रेसिडेंट हैं, जो कंट्रोल होते हैं अदर कंट्री के लीडर्स के द्वारा। उन्होंने कोई बात बोली, वो प्रभाव डाला, उसने प्रभाव में आके, दबाव में आके उसने फैसला कर लिया, और फैसला करने के बाद उसने वो काम कर लिया। लेकिन आज परमेश्वर हमें समझा रहा है, आज समझा रहा है कि बुद्धिमान के तुल्य कौन है। अगर आप 15,000 रुपए, 20,000 रुपए आज कमा रहे हो और कोई व्यक्ति 70,000 रुपए, 80,000 रुपए कमा रहा है, तो आपसे ज्यादा बुद्धिमान है, समझदार है। सेकुलर वर्ल्ड में तभी कर पा रहा है। वैसी आत्मिक जिंदगी में भी, आत्मिक क्षेत्र में भी ऐसी बात होती है। अगर आज कोई सेवा कर रहा है, सेवा कर पा रहा है, तो आपसे बहुत बुद्धिमान है, इसीलिए वो सेवा कर पा रहा है, उसको परमेश्वर ने नियुक्त किया है। आपको लगता है कि आप वहां पे होने चाहिए तो आप वहां पर होते। अगर आप वहां पर आज नहीं हो तो इसका मतलब अभी आप लायक नहीं हो, अभी आप तैयार नहीं हो,
अभी आपका समय नहीं आया। अगर आपका समय आया हो तो आप वहां पे होते, लेकिन परमेश्वर ने हर एक के लिए समय नियुक्त किया है। वो अपने समय पे हर एक को नियुक्त करता है, ध्यान रखना। एक समय आया ना प्रभु यीशु मसीह के पास, एक स्त्री आई और आके कहने लगे कि जब तू अपने राज्य में आएगा ना तो एक काम करियो, मेरे एक बेटे को राइट में बिठाइयो, एक बेटे को लेफ्ट में बिठाइयो। प्रभु ने बोला इसका मतलब तू पद की भूखी है, तू तो पद की भूखी है, अपने बेटों को पद दिलाना चाह रही है। वहां पे प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने बोला ये मेरा काम नहीं है कि किसको अपने राइट में बिठाऊं, किसको अपने लेफ्ट में बिठाऊं। ये मेरा काम नहीं, ये परमेश्वर का काम है। और अगर कोई बड़ा बनना चाहता है ना, राइट और लेफ्ट में आना चाहता है, पहले सेवक बने, सेवा करे। यीशु ने क्लियर बोला पहले सेवक बने, सेवा करे। सेवा करने वाले को परमेश्वर अपने आप उठा के उसे ऊंचा पद देता है। मैं चर्च के अंदर झाड़ू लगाने वाला, मैं दरी बिछाने वाला, मैं माइक को सेट करने वाला, मैं बोर्ड पे वचन को लिखने वाला, बाद में जूठे बर्तन उठाने वाला, मैं डिस्पोजेबल प्लेट उठाने वाला, मैं इस प्रकार के सारे मैंने काम करे हैं, सारे काम करें। झाड़ू लगाने वाला सारे काम करे जिम्मेदारी से, और परमेश्वर ने सारे काम मेरे देखे, उसके बाद उसने उठा के मुझे एक सेवा का काम दिया। और मैं कभी पास्टर नहीं बनना चाहता था, मेरी कभी इच्छा भी नहीं थी पास्टर बनने की। मैं केवल एक क्रिश्चियन बन के, एक गुड क्रिश्चियन बन के अपनी लाइफ को जीना चाहता था। लेकिन मुझे नहीं पता था परमेश्वर ने क्या चुनाव मेरे लिए रखा है। एक समय आया और परमेश्वर ने जब दर्शन दिया, मुझसे बातें करी, और एक बार नहीं 3-3 बार कंफर्मेशन दी। जब कंफर्मेशन दी और उसके बाद परमेश्वर ने जब तैयार किया, इस्तेमाल करना शुरू किया, समय आया, नियुक्त कर दिया। इसीलिए कभी पद के भूखे मत रहना कि मुझे राइट आना है, मुझे लेफ्ट आना है। कोई पद का भूखा मत होना यहाँ जितने बैठे हैं। अगर पद के भूखे हो तो ध्यान रखना, ना राइट आ पाओगे ना लेफ्ट आ पाओगे, केवल बैठे रह जाओगे। ध्यान रखना, सेवा के भूखे हो, पवित्र आत्मा अपने आप आपकी भूख देखेगा, प्यास देखेगा। और वचन में क्या लिखा है? जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे वो तृप्त किए जाएंगे। कौन तृप्त करेगा? पवित्र आत्मा खुद आपको तृप्त करेगा। अगर आप भूखे प्यासे हो और आप परमेश्वर की सेवा करते हो, आत्मिक रीति से परिश्रम करते हो, तो अपने आप आपको इस्तेमाल करेगा। और जब आप इस्तेमाल होने शुरू हो जाओगे, आप समझ जाना कि परमेश्वर का आत्मा आपको तैयार कर रहा है और आप तैयार हो रहे हो। ध्यान रखना, बिना तैयार करे परमेश्वर किसी को मैदान में नहीं उतार देता, जंग में उतार देगा, आप नुकसान खा लोगे। इसलिए तैयार करवाता है ताकि तैयार हो के आप आगे बढ़ो। लेकिन एक बुद्धिमान की क्या आदत होती है? ध्यान रखना है, बुद्धिमान के अंदर बेस्ट क्वालिटी होती है। अगर आपको बुद्धिमान आज बनना है तो आपको बुद्धिमान की बेस्ट क्वालिटी समझनी पड़ेगी। उसके लिए सबोपदेशक अध्याय 10 उसके पद 2 को हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है वहां? इस प्रकार लिखा है, बुद्धिमान का मन उचित बात की ओर रहता है, परंतु मूर्खों का मन उसके विपरीत रहता है। हालेलुया। अब यहां बड़ी इंपॉर्टेंट बात सिखाई गई है, ध्यान से सुन लेना, कि बुद्धिमान का मन उचित बात की ओर रहता है। उचित बात की ओर, अगर कोई बुद्धिमान है ना तो उचित बातों की ओर मन रहेगा। उचित बात है इस पवित्र शास्त्र का वचन, इस वचन की ओर उसका मन लगा रहेगा, इस वचन की ओर। और जो बात परमेश्वर के दास के द्वारा सिखाई जा रही है, वचन के आधार पे उनको सुनेगा, उनको समझेगा और उनको मानेगा, उचित बात की ओर। आप समझ में आ रहा कुछ? उचित बात क्या होती है? परमेश्वर का वचन हमें क्या मार्गदर्शन दे रहा है, हमें क्या सिखा रहा है, इससे उचित बात कोई भी नहीं है। इस उचित बात को समझना जरूरी है। हम बहुत बार बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे फैसले ले लेते हैं जिसमें परमेश्वर के वचन की हम अवहेलना करते हैं। फिर हमें लगता है हमने क्या किया, हमने कुछ भी तो नहीं किया। और जब तक आप परमेश्वर के वचन से खुद को क्रॉस चेक नहीं करेंगे, आपको पता नहीं लगेगा आप में अभी कितनी कमियां हैं, आपको अभी कितना सुधरने की आवश्यकता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? सब कुछ ऑब्जर्व करता है, सब कुछ सुनता है, सब कुछ ऑब्जर्व करता है, कुछ नहीं कहता। वो क्या करता है? वो परमेश्वर के वचन से सिखा देता है। उसकी ये बेस्ट क्वालिटी है, वो हमेशा वचन से सिखा देगा, वो बोलने कुछ नहीं जाएगा। उसको पता है मेरा अभी बोलना ठीक नहीं, लेकिन जब वचन का समय आएगा मैं वचन से सिखा दूंगा। आपने देखा होगा चर्चेस में कई बार बहुत गड़बड़ी चल रही होती है। जब गड़बड़ी के समय क्या होता है? पास्टर सब ऑब्जर्व कर रहा होता है, कौन किससे जल रहा है, कौन किससे देखकर कुड़कुड़ा रहा है, कौन किससे नाराज है, कौन किसको नीचे दिखाना चाह रहा है, कौन आदर का भूखा है, कौन पद का भूखा है, सब देख रहा होता है पास्टर। उसके बाद क्या होता है? पास्टर सब ऑब्जर्व करने के बाद एक समय आने पर वचन से शिक्षा दे देता है, वचन से वो करेक्ट कर देता है कि तुम्हें अभी करेक्शन की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हमारे बीच में बहन रीता है, वो 11 वर्षों से हमारे साथ जुड़ी है, 11 वर्षों से सेवा के काम में लगी हुई है, रात दिन मेहनत करती हैं, परिश्रम करती है। और 11 वर्षों से मैंने उनका डेडिकेशन, उनका परिश्रम और मैंने उनका समर्पण देखा है। अब हमारे चर्च में और जितनी भी बहनें हैं या महिलाएं हैं जो सेवा कर रही हैं, वो सेवा में धीरे धीरे बढ़ेंगी, सेवा में धीरे धीरे इंक्रीज होंगी, सेवा में धीरे धीरे मजबूत बनेंगी। और एक समय आएगा वो सेवा करते 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 बेहतर हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। लेकिन एक समय लगेगा। अगर कोई बोले कि जैसे बहन रीता को
मैं बोल देता हूँ पब्लिकली, या मैं उनको चर्च में अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि लंबे समय तक हमने देखा है उनको, आज की कोई नई बात नहीं। तो ऐसी किसी व्यक्ति को मैं वो सम्मान, वो आदर, वो पद मैं दे दूँ तो ये मैं नाइंसाफ़ी करूँगा, क्योंकि परमेश्वर भी ऐसे नहीं करता। वो उस लायक हैं, इसीलिए उनको इज्जत, उनको तारीफ, उनको सम्मान मिलती है, क्योंकि लंबे समय तक परखा गया है। बाइबल क्या कहती है? कोई भी व्यक्ति जब सेवा के लिए नियुक्त किया जाए, नया चेला लंबे समय तक परखा जाए। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल कुछ भी नहीं होते, लंबे समय तक 8-8 साल, 10-10 साल तक परखा जाए कितनी ईमानदारी से, ऑनेस्टी से सेवा करी है, बिना किसी जलन से, बिना किसी कुड़कुड़ाहट से, बिना किसी निराशा से, उदासी से, बिना किसी सम्मान पाने की आशा से। जब आप करते हो तो परमेश्वर उसके बदले में आपको रिवॉर्ड देता है, अवार्ड देता है और ब्लेसिंग देता है। ये परमेश्वर का तरीका है, ध्यान रखना। इसीलिए सीखना जरूरी है। चर्च में जो एल्डर्स होते हैं हमेशा उनका आदर करना, एल्डर्स जो सेवा में लगे हैं हमेशा उनका आदर करना, उनका सम्मान करना, और सम्मान करना सिखाना भी है, क्योंकि चर्च में जो अगुए हैं वो तो परमेश्वर ने सेवा के लिए नियुक्त करे हुए हैं। वैसी बहुत सारी सेवाओं के कामों के लिए परमेश्वर ने चर्च में एल्डर्स रखे हैं, ताकि उनके द्वारा आप सीखें। तो बुद्धिमान का मन उचित बात की ओर रहता है। अब मैं प्रचार कर रहा हूं, अगर आप बुद्धिमान हो तो उचित बात जो सिखा रहा हूं उसको सीखोगे, उसको समझोगे। लेकिन क्या लिखा है? लिखा है आगे, परंतु मूर्ख का मन उसके विपरीत रहता है। मूर्ख क्या बोलेगा? ये तो मेरे लिए कहा जा रहा है, ये तो मेरे ऊपर बात मारी जा रही है, पास्टर जी मुझे उलाना मार रहे हैं। ये मूर्ख व्यक्ति की पहचान है, और ऐसा पास्टर कुछ नहीं कर रहा। पास्टर आपको सिखा रहा है वचन से, और आपको सीखने की जरूरत है, लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति की पहचान है वो अपने ऊपर सारी बात ले लेता है। कई बार आपने देखा होगा सरमन के बाद कई लोग कहते हैं बाद में घर जाके, पास्टर तो मुझे कह रहा था, पास्टर तो मेरे ऊपर बात कर रहा था। मैंने क्या बोला? पास्टर सबके लिए कह रहा था, सबके लिए कह रहा था, लेकिन आपको दर्द ज्यादा पता क्यों हो रहा है? आपके अंदर कमी ज्यादा है, आपके अंदर गड़बड़ी ज्यादा है। जिसमें कमी ज्यादा होगी, गड़बड़ी ज्यादा होगी ना, उसको तकलीफ ज्यादा होगी, ध्यान रखना, उसको तकलीफ ज्यादा होगी। लेकिन जिसमें गड़बड़ी नहीं होगी, कमी नहीं, उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। अभी जब मैं प्रचार कर रहा हूं, आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आप में से जितने लोग बैठे हैं, अगर इस वचन को आप आराम से अपने हृदय को चेक करें, आराम से आप बुद्धिमानी के साथ उसको ग्रहण कर पा रहे हैं, बुद्धिमानी से स्वीकार कर पा रहे हैं, बुद्धिमानी से आप समझ पा रहे हैं, तो इसका मतलब है आप बुद्धिमान हैं, उचित बात की ओर आपका मन है। लेकिन आप इस बात के विपरीत सोच रहे हैं कि मेरे ऊपर कहा जा रहा है, मुझे उलाना मारा जा रहा है। हालांकि आप बैठे तो आप ही लोगों को मैं कह रहा हूं, मैं सिखा आप ही लोगों को रहा, इन दीवारों को तो नहीं सिखा रहा, सिखा तो मैं आप ही लोगों को रहा हूं। लेकिन आपको समझना है उचित बात की ओर मन है आपका या नेगेटिव बात की ओर मन है। लेकिन मूर्ख का मन जो है वो हमेशा उसके विपरीत रहेगा, उचित बात की ओर नहीं, उसके विपरीत। ये किसके लिए कहा गया, क्यों बोला गया, किस लिए बोला गया, माइंड वैसे रहेगा। तो नेगेटिव पर्सन यहाँ जो बैठेगा वो नेगेटिव ही बैठा रहेगा सोच के, और यहाँ से जब जाएगा तब भी माइंड उसका नेगेटिव ही रहेगा, पॉजिटिव नहीं रहेगा, पॉजिटिव नहीं रहेगा। मैं बार बार कहता हूँ आपको ध्यान रखना, इस बात को सीख लेना, समझ लेना। परमेश्वर का देखना इंसानों की तरह नहीं, इंसानों की तरह नहीं। पादरी को धोखा दे दोगे, उसको नहीं दे सकते। वो सबके मन का हाल जानता है, सबके मन के विचार जानता है, सबके, मेरे भी और आपके भी। वो अंदर से सब कुछ जानता है, कितना हम एक दूसरे को देखकर खुश हैं, एक दूसरे को देख के नाराज हैं, कितना ज्यादा हम सेवा के लिए समर्पित हैं, कितना ज्यादा सेवा के लिए हम खराब हैं। प्रभु सब जानता है, अंदर से देख रहा है वो। शमूएल ने क्या करा? शमूएल ने यिशै के सारे पुत्रों को देखा, बलशाली, शक्तिशाली, दिखने में बहुत अच्छे, सुंदर, रूपवान, और उन सब का उसने सोचा यही होगा, यही होगा, अभिषेक करूं, अभिषेक करूं। शमूएल जैसा स्पिरिचुअल पर्सन धोखा खा गया। हेलो, ध्यान से सुनना, आत्मिक लोग भी धोखा खाते हैं। ये तो मेरा कभी अलग अलग दिन का प्रचार था, लेकिन मैं आज बता रहा हूं, एक आत्मिक व्यक्ति भी धोखा खाता है पहचानने में। हमने भी अपनी सेवकाई में कई बार धोखा खाया लोगों को पहचानने में। जब जैसे ही टाइम बीता, क्यों बोला गया लंबे समय तक परखा जाए? जब लंबा समय निकला तो सारा पर्दा फट गया, सब कुछ निकल गया। कितने पासवानों के बारे में, कितने विश्वासियों के बारे में टाइम बीतने के बाद पता लगा, शुरुआती समय में पता नहीं लगा, हम भी धोखा खा गए, हमसे भी गलतियां हो गई। तो वैसे ही शमूएल इतना ज्यादा अभिषिक्त समझदार व्यक्ति, सोचिए, वो कह रहा प्रभु यही होगा। आत्मा से क्या भरा नहीं था शमूएल? आत्मा से भरा, आत्मा के वरदानों से भरा, परख के वरदानों से भरा, लेकिन वो भी धोखा खा गया। उसने कहा यही होगा, प्रभु ने कहा नहीं नहीं, उसने कहा ये होगा, प्रभु ने कहा नहीं नहीं, ये होगा, नहीं नहीं। उसके बाद सारे बारी बारी निकल गए, कोई नहीं। प्रभु ने कहा इनमें से कोई नहीं है। लास्ट में उसने कहा आपने कोई और बेटा रह गया, उसको बुला ले। जब बुलवाया उसने कहा ये तो भैया बच्चा है। तो परमेश्वर ने कहा यही है जिसका मैंने चुनाव किया है। ये परमेश्वर का तरीका है, ध्यान रखना। आप बहुत बार धोखा खा जाओगे, अच्छे अच्छे लोग धोखा खा जाते हैं, हमने भी धोखा खाया है। और जितनी बार हम धोखा खाते हैं उतनी बार हमारी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी और बेहतर होती है और स्पिरिचुअल परिपक्व होते हैं। अगर लाइफ में आपने धोखे नहीं खाए हैं, आपने ठोकरें नहीं खाई हैं, तो इसका मतलब स्पिरिचुअल मैच्योर आप नहीं हुए।
इस दौर से परमेश्वर लेके जाता है। अगर आपने पहले किसी चीज़ का नुकसान खाया है, किसी चीज़ में आपने परेशानी उठाई है, अगली बार आप अलर्ट हो जाएंगे, अगली बार अवेयर हो जाएंगे। ध्यान रखना, इसीलिए आज परमेश्वर सिखा रहा है आपको। जरूरी है इस बात को समझना और सीखना। और लेकिन इसी के सबोपदेशक 8:1 में आगे लिखा है, मनुष्य की बुद्धि के कारण उसका मुख चमकता है और उसके मुख की कठोरता दूर हो जाती है। हालेलुया। अब धीरे धीरे बड़ी इंपॉर्टेंट बातों में हम आगे चलते चले जाएंगे कि मनुष्य की बुद्धि के कारण उसका मुख चमकता है। मनुष्य की बुद्धि जो होती है, उसकी बुद्धि के कारण उसका चेहरा कैसा होता है? चमकता है। आप देखना, लेकिन जो मूर्ख होता है ना, वो जब बोलेगा ना, घबराया हुआ बोलेगा, उसके चेहरे के रंग उड़े होंगे, चेहरे पे उसके बिल्कुल ऐसे दिखाई देगा कि बोल भी नहीं पा रहा, कुछ कह भी नहीं पा रहा, उसके चेहरे के रंग उड़े होंगे। पता है क्यों? अंदर कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, अंदर कुछ बोलने के लिए ही नहीं है। जब आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होगा तो आप बोल ही नहीं पाओगे, लेकिन जब आपके पास बोलने के लिए होगा तो आप बोल पाओगे। और बुद्धिमान व्यक्ति को देखना, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, वो डरता नहीं। लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति डरेगा। अगर उसके गली में कोई पुलिस वाला भी आ जाए तो उससे भी डरेगा, अरे ये क्यों आए, क्या हो गया। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति नहीं डरेगा, वो खुद जाके बोलेगा, हाँ जी सर क्या बात है, आज यहाँ कैसे आ गए, ऐसे जाके पूछेगा। बुद्धिमान नहीं डरेगा, लेकिन मूर्ख के चेहरे के तोते उड़ जाएंगे, घबरा जाएगा वो। क्यों? मूर्ख है, चेहरे पे उसके अभी भी कठोरता है, डर है, घबराहट है, बेचैनी है, क्योंकि बुद्धिमानी से नहीं भरा हुआ। आप देखना, बुद्धिमान व्यक्ति के हमेशा चेहरे पे चमक होगी। जब वो बोल रहा होगा ना, उसके बोलने में, उसकी बातों में शाइन होगा, उसका चेहरा चमकेगा। जब बुद्धिमानी की बातें वो कहता है, समझ की बातें कहता है, उसका चेहरा चमकता है, शाइन करता है। क्यों? अंदर वो बुद्धिमानी की बातों से, ज्ञान की बातों से, समझ की बातों से भरा हुआ है। इसीलिए जब राजा सुलेमान बोलता था तो प्रजा के लोग आराम से टकटकी लगा के उसकी सुनते थे, ये क्या कह रहा है। और राजा सुलेमान की तो बातें बहुत सारी प्रचलित है, बाइबल में बहुत सारी बातें नहीं है, लेकिन जो एडिशनल बुक्स हैं, हिस्टोरिकल बुक्स है, उसके अंदर बहुत कुछ बताया गया। लेकिन राजा सुलेमान के बारे में बाइबल में बड़ी अच्छी बात बताई गई है, एक उसका पावरफुल एक जजमेंट के बारे में, एक ऐसे न्याय का जिक्र है जिस न्याय के बारे में जितने लोगों ने देखा उस समय न्याय, जितने लोगों ने पढ़ा और जितने लोगों तक ये किताब पहुंची, और वो हैरान हो गए ये कैसे उसने फैसला लिया, कैसे फैसला लिया। कितना विजडम और नॉलेज से भरा व्यक्ति था वो, सोचिए। और उसने बोलते समय कोई हिचकिचाहट नहीं रखी, कोई हिचकिचाहट। राजा सुलेमान के पास क्या हुआ? राजा सुलेमान के पास 2 स्त्रियां आई और दोनों आके रोने लगी। एक ने बोला कि इसने मेरा बच्चा ले लिया है, मैं रात को सो रही थी, क्या हो गया, रात को मैं सो रही थी तो मेरे पास से इसने बच्चा उठा लिया, ये सो रही थी, ये बच्चे पर सो गई, बच्चा मर गया और अपना बच्चा उठा के इधर रख दिया मेरे पास, और मेरा बच्चा अपने पास रख लिया। और ऐसा कह के बात बोली गई और दोनों कहने लगे, सुलेमान ने दोनों की बात सुनी, दोनों इमोशनल होके बोल रहे थे, दोनों आंसू बहा के बोल रहे थे। आपको पकड़ना भी जरूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं, गलती खुद कर बैठते सारी और बाद में रो रो के खूब दिखाते हैं। अब क्या होता है, उनके आंसू देख के हमें दया आती है, यही सच्चा होगा। दूसरा कुछ नहीं बोल रहा, रो भी नहीं रहा और नॉर्मल खड़ा है, हम उसको कल्पित समझते हैं, लेकिन जो रो रहा है उसको हम सही समझते हैं। ये हमारी मेंटालिटी है, क्योंकि हमें न्याय करना आता ही नहीं है, हमें समझ ही नहीं है। मगरमच्छ के आंसू कोई बहा के दिखा रहा है और कुछ को रोने की आदत है, हर बात पर रो के दिखाता है, हर बात पर रो के दिखाता है, तो हमें लगता है ये रो रहा है, हाय कितने दुख में है, हाय हाय इसको सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, इसको अत्याचार किया जा रहा है, जिसमें कि कुछ भी नहीं था। केवल छोटी सी डांट लगाई, इतने में रोना चालू, उसके बाद नौटंकी चालू। हमें परख ही नहीं है, हमें समझ ही नहीं है। और दोनों आई, दोनों स्त्रियां, देखना बुद्धिमान कैसे न्याय करता है। दोनों स्त्रियां आई, दोनों रोना शुरू किया और सुलेमान ने दोनों की बात सुनी। लास्ट में सुलेमान ने क्या बोला? सुलेमान ने कहा एक काम कर सिपाही, एक तलवार लेके आ, 2 टुकड़े करो, आधा इसको दो आधा इसको दो। और राजा सुलेमान ने उस बच्चे के टुकड़े करने के लिए कह दिया कि आधा बच्चा इस स्त्री को दे दो, आधा इसको दे दो, इधर बांट दो, इनको जाने दो। इतने में रोने लगे और एक स्त्री ने उसमें बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, एक काम करो इसी को दे दो, लेकिन बच्चे को नुकसान मत पहुंचाओ। सुलेमान ने कहा काम करो, बच्चा लो और इसी को दे दो। यही है उसकी माँ। क्यों? अपनी माँ जो होती है वो बच्चे को कभी अपने सामने कटता हुआ नहीं देखेगी, नहीं देखेगी। कितनी इंटेलिजेंट तरीके से उसने न्याय किया, फैसला किया। एक बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा ही होता है। जो आप देख रहे हो, आपको लग रहा है आप सही देख रहे हो, आप अभी नहीं देख रहे, लेकिन आपको चश्मा पहनाया जाएगा, ऐसा आत्मिक चश्मा कि आप देख पाओ, आप देख पाओ, ऐसा दृष्टिकोण आपको दिया जाएगा। इसीलिए बुद्धिमान जब बोलता है तो उसकी बातें सुनकर लोग आशीष पाते हैं। वचन में लिखा बुद्धिमान के बोलने से प्रकाश होता है, बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं, इसका मतलब समझते हैं? जब एक बुद्धि से भरा व्यक्ति वचन का प्रचार करता है, जो आत्मिक बीमारियां आपके अंदर है, जलन,
ईर्ष्या, लोभ, लालच, नफरत वो सारी खत्म होती है। बुद्धिमान के बोलने से आपको चंगाई मिलती है, क्योंकि बुद्धिमान देख के आपको पकड़ लेता है कि आपके अंदर कौन सी बीमारी काम कर रही है। ये आत्मिक बीमारियां हैं। ये एक साधारण व्यक्ति नहीं देख पाएगा, लेकिन आत्मा से भरा व्यक्ति पकड़ लेगा आपकी शक्ल देख के कि आपके अंदर कौन कौन सी बीमारियां काम कर रही हैं। और आपकी बीमारियों के लिए जब वो संदेश बांटेगा, आपकी बीमारियां उस समय चंगी हो रही होंगी, वो बुरी आदतों से आप आजाद हो रहे होंगे। अगर आप परफेक्ट होते, आप सिद्ध होते, आप में कोई कमी नहीं होती, तो शायद प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान देने की आवश्यकता ना पड़ती, एक कलीसिया का उसको इनोवेशन करने की जरूरत ना पड़ती, और कलीसिया में अगुआ रखने की जरूरत ना पड़ती, 5 फोल्ड मिनिस्ट्री देने की जरूरत ना पड़ती। वो कहता बाइबल लो, काम चला लो। प्रभु को पता है कि जो बीमार है, बीमार व्यक्ति के लिए वैद्य रखा गया है, और वैद्य का काम है बीमार को चंगा करना। ध्यान रखना, इसलिए यीशु ने कहा वैद्य जो है भले चंगों के लिए नहीं, बीमारों के लिए। हम सब आत्मिक रीति से बीमार हैं, हम सबके अंदर बुरी आदतें थी, जलन की, ईर्ष्या की, लोभ की, लालच की, बहुत सारी बुरी आदतें थी हमारे अंदर, और उन बुरी आदतों में हम फंसे हुए थे। लेकिन परमेश्वर ने उन बुरी आदतों से हमें बाहर निकाला। आप कई बार देखना, आप नोटिस करना, कई बार आप जो आत्मा में परिपूर्ण नहीं है, परिपक्व नहीं है, महसूस करना। कभी आप अचानक से किसी की ब्लेसिंग देखते हो, आशीष देखते हो, आप देखना आपकी आंखें बदल जाती हैं अचानक से। आपके अंदर ना खुशी होने के बाद भी आप खुश नहीं हो पाते, आपको तकलीफ महसूस होती है, परेशानी में अपने आप, और आप कहते हो मैं ऐसा सोचना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा हूं। आप अपने आप ऐसे हो जाते हो, अचानक से आप नाराज हो जाते हो, खफा हो जाते हो, आपका मन, आपका मस्तिष्क दोनों बिगड़ जाता है अचानक से दूसरे की ब्लेसिंग देख के। क्यों? आपके अंदर अभी जलन की आत्मा काम कर रही है। जब जलन की आत्मा काम कर रही होती है तो ये प्रॉब्लम होती है, और जिस दिन इससे आप आजाद हुए उस दिन आपकी आंखों में चमक होगी। क्योंकि बाइबल बताती है आप चेहरा तो बना सकते हो, लेकिन आंखें नहीं बना पाओगे। आपकी आंखें भेद खोलती हैं, और सच्चा आत्मा से भरा मनुष्य आपकी आंखों में आंखें डाल के देखता है। ये आत्मिक बीमारी है, आत्मिक बीमारी है। लेकिन इस बीमारी के लिए मैं आप सबको आज एक आश्वासन देना चाहता हूं, आज प्रभु चंगा करके भेजेगा। हालेलुया। आज वो इस बुरी आदत से चंगा करके भेजेगा, और इसमें डरना नहीं, इसमें यह मत सोचना कि आप गलत हो। आप गलत नहीं हो, आपके अंदर एक बीमारी है। उस बीमारी का इलाज जब तक वैद्य नहीं करेगा, आप उस बीमारी से आजाद ही नहीं होने वाले, आजाद ही नहीं होने वाले। आप आजाद कब होगे? जब ये बीमारी आपकी ठीक हो जाए। ध्यान रखना, इसीलिए हमें सीखने की आवश्यकता है। बहुत बार हम नहीं समझ पाते, हम बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं, और गलतियों में हम बाद में परेशान होते हैं। और लिखा है, और उसके मुख की कठोरता दूर हो जाती है। लेकिन एक बुद्धिमान जो मनुष्य होता है, जब बुद्धिमानी से भरता है और बुद्धि से भर के बातें बोलता है, उसके मुंह से कठोरता दूर हो जाती है। समझ रहे? यानी एक मूर्ख व्यक्ति जो होता है, जब बुद्धिमान नहीं बनता तो हर बात कठोर बोलता है। क्या हो गया? खाना क्यों नहीं डाला? पानी क्यों नहीं पिया? बर्तन क्यों नहीं धोए? ये काम क्यों नहीं किया? है कठोर रहेगा, हर टाइम कठोर। उसको लगेगा कि मैं एक आर्मी वाले व्यक्ति की तरह हूं। आर्मी वाले व्यक्ति की तरह नहीं हो, आप मूर्ख हो। आपको बुद्धिमान बना रहा है परमेश्वर। जब बुद्धिमान हो जाओगे, आपकी कठोरता दूर हो जाएगी, चेहरे की, आपके शब्दों की कठोरता दूर हो जाएगी। आप बोलोगे एक काम करो, बर्तन धो लो ना, गंदे पड़े। एक काम करो, मुझे खाना डाल दोगे, भूख लग रही है थोड़ी सी। आपके मुंह की कठोरता दूर हो जाएगी। अगर आप बुद्धिमान नहीं हो तो आपके शब्दों में, आपकी बोली में हमेशा कठोरता रहेगी। आप कठोर बने रहोगे, हर चीज कठोरता के साथ बर्ताव करोगे, पत्नी के साथ, पति के साथ, बच्चों के साथ, भाई बहनों के साथ, माता पिता के साथ, सबके साथ आप कठोरता से व्यवहार करोगे। लेकिन जिस दिन आप बुद्धिमान हो जाओगे, आपके एक तो चेहरे पे चमक आ जाएगी, दूसरी चीज आपके शब्दों की कठोरता दूर हो जाएगी। मुख की कठोरता क्या है? हमारे चेहरे की कठोरता है हमारे शब्द। आपके शब्द अच्छे हो जाएंगे, आपका बोलने का सलीका अच्छा हो जाएगा, और सुनने वाले आशीष पाएंगे। बुद्धिमान बनने से आपके शब्दों में, आपके बोलचाल में भी बदलाव आता है, और कोई व्यक्ति एकदम से बुद्धिमान नहीं बन जाता। परमेश्वर हर एक को धीरे 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 बुद्धिमान बनाता है, और बुद्धिमान की ये पहचान है। लेकिन मूर्ख क्या होता है? मूर्ख कभी भी इन बातों की ओर मन नहीं लगाता, वो हमेशा उसके विपरीत उसका मन रहता है, उसके विपरीत। एक बड़ी अच्छी स्टोरी आपको सुनाता हूं, सीखने को मिलेगा आप लोगों को। एक बार रास्ते से एक सांप जा रहा था। जब रास्ते से सांप जा रहा था तो जाते समय वहां पर जो है रास्ते में आरी का ब्लेड पड़ा हुआ था, लकड़ी काटने वाला आरी का ब्लेड। एक बढ़ई जा रहा था, बढ़ई की उसकी साइकिल पे से गिर गया रास्ते में, उसको पता नहीं लगा। तो सांप वहां से जा रहा था, जाते समय सांप क्या, वो आरी के ब्लेड के ऊपर से गया। जब आरी के ब्लेड के ऊपर से गया तो उसकी स्किन में आरी का ब्लेड लग गया। जब उसकी स्किन में आरी का ब्लेड लग गया तो क्या हो गया? उसे दर्द होना शुरू हो गया। अब सांप तो सांप है, अपनी ऐठ में चल रहा। अच्छा, उसको गुस्सा है, उसने कहा अच्छा इसने मुझे नुकसान पहुंचाया,
उसको और गुस्से में आ गया। उसने क्या किया, उस निर्णय किया आरी के ब्लेड को तो मैं जान से मार दूंगा, इसको छोड़ूंगा नहीं। वो लिपट गया आरी के ब्लेड पे, लिपट गया, उसको और चोट लग गई और लहूलुहान हो गया। फिर को और गुस्सा आया, अच्छा उसको पूरा लिपट गया आरी के ब्लेड में। उसने कहा इसका टेटवा दबा के मैं इसको जान से मार दूंगा। अंत में क्या हो गया, वो खुद ही मर गया, खुद ही मर गया। आरी के ब्लेड ने कुछ बिगाड़ा था? रास्ते में पड़ा था, साइड से निकल जाते। जरूरत क्या थी कि आरी के ब्लेड के ऊपर से ही जाना है? वैसे ही कुछ लोग, कोई बात नहीं है, कोई चीज नहीं, अपने आप विवाद को, लड़ाई को, झगड़े को उत्पन्न कराते हैं और उत्पन्न करते हैं, कोई बात नहीं है उसके बावजूद भी, और फिर बाद में खुद ही नुकसान खाते हैं, खुद ही परेशान होते हैं। ये विजडम का इस्तेमाल करना। हमें रास्ते पे चलते हो, कई लोग ऐसे मिलेंगे आपको आरी के ब्लेड की तरह, बहुत लोग मिलेंगे, आपको परेशान कर रहे हैं, साइड से निकल जाओ। जरूरत क्या है उनसे मुंह लगने की, जरूरत क्या है उनको कुछ बोलने की, कोई जरूरत नहीं है, साइड से निकल जाओ। अगर आप उनसे उलझने गए, जबरदस्ती परेशान करने गए, उनसे किसी बात पे बहस करने गए, अंत में आप अपना ही नुकसान खाओगे। वो तो कुछ नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा करके हथियार निकाल के आपको मार देंगे, नुकसान आपका, नुकसान आपका। लेकिन हमें कई बार क्या होता है, पुराना स्वभाव हमारा रहता है, हम कैसे सुन लेंगे, हम कैसे बर्दाश्त कर लेंगे, बोला कैसे, हम एग्रेसिव होकर आगे बढ़ जाते हैं और वो व्यक्ति पागल होता है, वो नुकसान हमें बड़ा कर देगा। इसीलिए आज परमेश्वर हमें सिखा रहा है, इस बात को सीख लेना, हमें कभी भी चलते फिरते समय हमेशा बुद्धिमानी का व्यवहार रखना है, जिससे हम बड़ा नुकसान ना करें। अब और इंपॉर्टेंट बातें आज हम सीखने जा रहे हैं। ये सारी बातें मैंने क्यों सिखाई, ये इंट्रोडक्शन मैसेज था। अब हम आगे के मैसेज में जाने वाले, जिससे आप बहुत अच्छी और गंभीर बातें सीखेंगे। उसके लिए खोलेंगे समुपदेशक की पुस्तक अध्याय 4 पद उसके 9 से हम पढ़ेंगे, क्योंकि बुद्धिमान का मन जो हमेशा उचित बात की ओर रहता है। आज उचित बात आपको सिखाई जा रही है। उसके 4 के 9 को कोई एक बार ऊंची आवाज में पढ़ दे मेरे लिए। एक से दो अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। ये बात जो है, ये बुद्धिमान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति जो है वो कह रहा है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की वाणी है। ये वचन चाहे परमेश्वर ने किसी के द्वारा बुलवाया, किसी के द्वारा लिखवाया, लेकिन वो परमेश्वर की वाणी है। लिखा है एक से दो अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। परमेश्वर ने क्यों कहा एक से दो अच्छे हैं? अकेला व्यक्ति सारे कामों को अच्छे से नहीं कर सकता। ध्यान से यहाँ सुने मेरे वचन को, आज परमेश्वर के वचन को जो आपको सुनाया जा रहा है। जितनी पत्नियां हैं वो भी, पति जितने वो भी, बच्चे भी, सब सुन ले। लिखा एक से दो अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का फल अच्छा मिलता है। जब दो लोग परिश्रम करते हैं उसका फल अच्छा मिलता है, लेकिन इकलौता व्यक्ति जब परिश्रम करता है उसका फल अच्छा नहीं मिलता। परमेश्वर ने क्या करा? परमेश्वर ने जब आदम की सृष्टि करी, आदम की सृष्टि के बाद परमेश्वर ने आदम को देखा, और आदम को देख के परमेश्वर को चिंता हुई, और उत्पत्ति 2:18 में परमेश्वर ने कहा आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं है। क्यों नहीं अच्छा? बहुत बहुत बोझ पड़ेगा इसके ऊपर, बहुत दबाव पड़ेगा, अकेले कितना कुछ कर लेगा आदम। अदन की बारी में मैंने इसको रखा है, अकेले इतनी बड़ी ये वाटिका को, इतने बड़े गार्डन को कैसे संभालेगा बेचारा, इस पर लोड पड़ जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने निर्णय किया, एक काम करता हूं, मैं इसके लिए एक सहायक को बनाता हूं। और परमेश्वर ने उसके लिए एक सहायक को बनाया, ताकि वो सहायक क्या करे? वो सहायक उसकी सहायता करे। सहायक का मतलब हेल्पर। अदन के बगीचे को संभालने के लिए, अदन के बगीचे को देखरेख करने के लिए परमेश्वर ने उसको हेल्पर दिया, ताकि वो बार बार आदम की हेल्प करे, आदम का ध्यान रखे, आदम के साथ मिलके उस पूरी वाटिका को संभाले, पूरी वाटिका को संभाले। तो परमेश्वर ने देखा अकेले अच्छा नहीं। अकेले रहने के पीछे बहुत सारे लॉजिक से, बहुत सारी बातें मैं पहले भी प्रचार कर चुका हूं, लेकिन ये रीजन भी था। परमेश्वर ने देखा अकेले ये इतनी बड़ी वाटिका को कैसे संभाल पाएगा, इसीलिए परमेश्वर ने उसके लिए एक सहायक बना दिया, और उस सहायक के द्वारा उसने बहुत अच्छे से अदन की बारी का ध्यान रखा। इसलिए परमेश्वर ने कहा एक से दो अच्छे हैं, एक से दो अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। और दोनों ने मिलकर अदन की बारी का बहुत ध्यान रखा, अच्छे से ध्यान रखा। अदन की बारी बहुत सुंदर हो गई, अच्छी हो गई, ब्लेस्ड बन गई। उसी प्रकार जो है परिवार में, जो है परिवार में इकलौता व्यक्ति जब मेहनत करता है, परिश्रम करता है, तो कई बार घर में अच्छे रिजल्ट नहीं आ पाते। यानी इट मीन्स एक व्यक्ति ही बच्चों को संभाल रहा है, यानी स्त्री ही बच्चों को संभाल रही है। उसकी परवरिश की जिम्मेदारी, बच्चे को पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी, बैठ के उनसे बात करने की जिम्मेदारी केवल माँ ने ले रखी है। माँ अकेले मेहनत कर रही है। आप देखना, जो घर के अंदर अकेले एक व्यक्ति ने मेहनत करी है, उनके देखना अगर कई बच्चे हैं तो एक आध बच्चा सही निकलता, बाकी कुछ बच्चे बिगड़ ही जाते हैं। क्यों? एक ही व्यक्ति परिश्रम कर रहा है। लेकिन जिस घर में माँ बाप दोनों मिलके मेहनत करते बच्चे के ऊपर, वहां पे चांसेस बहुत कम मिलते हैं। रेशो मिलेंगे आपको, लेकिन कम मिलेंगे कि बच्चा गलत रास्ते में निकल जाए, क्योंकि दो लोग मिलकर मेहनत कर रहे हैं, दो लोग।
एक का परिश्रम बच्चे के ऊपर जब रहेगा, बच्चा लिमिटेड सीखेगा, लिमिटेड जानेगा, लिमिटेड ज्ञान पाएगा। लेकिन दो लोग मिलकर बच्चे पे परिश्रम करेंगे तो बच्चा जो है डेवलप होगा, बच्चा जो है अच्छी बातें सीख पाएगा। माँ से कुछ बातें सीख रहा है, वो वैल्यूज मिल रही हैं, पिता से कुछ बातें सुन रहा है, वो वैल्यूज मिल रही हैं। दो लोगों ने सिखाया और दोनों की बातें उनके पास जा रही हैं और बच्चा जो है नॉलेज और विजडम से भर रहा है, नॉलेज और विजडम से भर रहा है और बच्चा सीखता जा रहा, सीखता जा रहा है। इसलिए जरूरी है कि दो लोग मिलकर परिश्रम करें, क्योंकि उनके परिश्रम का फल अच्छा मिलता है। आपके बच्चे ब्लेस्ड होंगे, अच्छे होंगे अगर आप दोनों ने जिम्मेदारी ली। कई बार क्या होता है, पति कहता है भाई मैं तो काम पे रहता हूं, मैं तो काम करता हूं, अब तुम्हारी जिम्मेदारी बच्चों को संभालने की, और पत्नी पे छोड़ देता है। और पत्नी क्या करती है, जितनी ज्ञान और जितनी समझ और जितनी अकल पत्नी के पास है पूरा लगा लेती है बेचारी। अंत में क्या होती है, वो सब सिखाने के बाद, करने के बाद लास्ट में क्या देखती है, बच्चा अभी भी परफेक्टली तैयार नहीं है या सही मार्गों पे नहीं है या बच्चा गड़बड़ी के मार्ग पे। अब वो क्या करे, अब वो सोचती है अगर मैं पति को बोलूंगी तो पति उल्टा घूम फिर के मुझे ही मारेगा कि तेरी वजह से ऐसा हुआ, तेरे हाथ में बच्चे छोड़ रखे थे, तूने बच्चे क्यों नहीं संभाले ठीक से, बच्चों पे ध्यान क्यों नहीं दिया तूने ठीक से, और इस तरह कह के वो परेशान करेगा। तो ये नहीं कि बच्चा संभालने की जिम्मेदारी केवल एक व्यक्ति की है, दोनों की है। देखा, दो लोग जब मिलकर कोई काम करते हैं तो उनके परिश्रम का फल उन्हें अच्छा मिलता है। आपको आपके परिश्रम का फल अच्छा मिलेगा। पति पत्नी दोनों को मिलकर बच्चे संभालने होते हैं और पति पत्नी दोनों को मिलकर घर भी संभालना होता है, केवल एक की जिम्मेदारी नहीं होती है। इस बात को हम समझें। उसी प्रकार परिवार में जब एक ही व्यक्ति कमा रहा होता है तो थोड़ी सी आवश्यकताएं पूरी हो रही थी, थोड़ी सी आवश्यकताएं, लेकिन जब परिवार में दो लोग कमा रहे होते हैं तो कमाई बढ़ती है। जब इनकम बढ़ती है तो क्या होता है, आवश्यकताएं जो थोड़ी पूरी हो रही है अब वो और ज्यादा पूरी हो जाती है। यानी जो चीज नहीं ले पा रहे वो ले पाते हैं, जो चीज नहीं खा पा रहे वो खा पाते हैं, जो किसी के लिए नहीं कर पा रहे अब कर पा रहे। क्यों, अब एक नहीं दो लोग कमा रहे हैं, दो लोग कमा रहे हैं। और जब दो लोग कमाते हैं तो खुले हाथ से खर्चते हैं। आप देखना, इकलौता कमाने वाला देखना, वो कुछ भी खर्चेगा बड़ा सोच विचार के खर्चेगा, मैं कैसे करूं। क्यों, अकेले उसको घर भी चलाना है, बीवी बच्चों को भी ध्यान रखना है, माँ बाप का भी ध्यान रखना है, सबका ध्यान रखना है और बहुत सोच सोच के चलेगा। लेकिन जिस घर में दो कमाने वाले होते हैं वो खुले हाथ से काम करते हैं। उनको पता है कि हम दो लोग कमाने वाले हैं, हम आराम से अच्छे से काम कर लेंगे। क्योंकि मैं कितने ऐसे मसीहों को जानता हूँ, पति पत्नी दोनों जब काम करते थे तो खुल के हमेशा परमेश्वर की सेवा के लिए खड़े रहते थे, खर्चा भी करते थे, वो लोगों की मदद भी करते थे, लोगों की हेल्प भी करते थे, अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी कुछ करते थे और कुछ सेव भी करते थे। लेकिन जिन घरों में इकलौता कमाने वाले होते हैं वो बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए जरूरी है एक से बढ़कर दो, दोनों जब मिलकर काम करेंगे तो उनके परिश्रम का फल क्या होगा, अच्छा होगा, उनके परिश्रम का फल उन्हें अच्छा मिलेगा। इसलिए जरूरी है कि दो लोग मिलकर काम करें। ठीक इसी प्रकार बात आती है अब सेवा की। सेवा के समय भी हमें इस बात का ध्यान रखना जरूरी होता है कि सेवा के समय इकलौता व्यक्ति जब मेहनत करके आए, सेवकाई में कुछ नहीं होता। अब पास्टर अकेला मेहनत कर रहा है, दूसरा व्यक्ति कौन है, कलीसिया, दूसरा व्यक्ति कलीसिया है। अब पास्टर क्या कर रहा है, वचन को आपको सिखा रहा है। ध्यान रखना, चरवाहा भेड़ों को भोजन देता है लेकिन बच्चे नहीं पैदा करता। भेड़ों का काम है बच्चों को पैदा करना, क्योंकि जो भेड़े बच्चा पैदा नहीं कर रही वो बांझ भेड़े हैं, बांझ भेड़े। वो भेड़े किसी के काम की नहीं है, वो बांझ भेड़े हैं, क्योंकि भेड़े ही भेड़ों को जन्म देती है, चरवाहा जन्म नहीं देता। समझना, चरवाहा कभी भी भेड़ों को जन्म नहीं देता। चरवाहा भेड़ों को चराता है, खिलाता पिलाता है, ध्यान रखता है, केयर करता है, सब कुछ करता है, लेकिन चरवाहा जो है वो भेड़ों को जन्म नहीं देता, भेड़े भेड़ों को जन्म देती हैं। तो इस बात को हम लोग सीखें कि भेड़े जो हैं वो भेड़ों को जन्म देती हैं, चरवाहा नहीं देता, चरवाहा केवल भोजन देता है। लेकिन कई बार क्या होता है, भेड़े भोजन को खा रही होती हैं और खा पी के आराम से बैठी होती हैं और धीरे धीरे मोटी हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं। अब देखो, आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताऊंगा क्यों कुछ विश्वासी कुछ नहीं कर पाते कभी भी। समझना, एक भेड़ जो होती है ना, भेड़ को जब अच्छा भोजन मिलता है, ताज़ा भोजन मिलता है, बढ़िया भोजन मिलता है, उसे देते रहो देते रहो देते रहो, वो धीरे धीरे मोटी ताजी होगी, मोटी ताजी होगी। क्या होगा, ऊन बढ़ता जाएगा उसके ऊपर, ऊन बढ़ता जाएगा। ऊन जब बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ऊन इतना बढ़ जाएगा अब उसकी आंखें भी, आंखों से भी दिखाई नहीं देगा, आंखों के ऊपर भी ऊन, शरीर इतना भारी, उससे चला भी नहीं जाएगा, बैठा भी नहीं जाएगा, कुछ करा भी नहीं जाएगा, क्योंकि चरवाहे ने इतनी खातिरदारी कर दी, इतनी खातिरदारी कर दी, इतनी खातिरदारी कर दी, बहुत मोटी ताजी हो गई। अब कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, और भेड़े कुछ नहीं कर पाती। अगर चरवाहा उसके ऊन को ना कुतरे, चरवाहा उसके ऊन को ना कुतरे तो क्या होगा पता है, भेड़े मर जाएंगी, भेड़े मर जाएंगी।
अगर उसके ऊन को ना कुतरे, क्योंकि इतना भारी लोड हो गया, उससे उठाया नहीं जा रहा, चल ही नहीं पा रही, खा ही नहीं पा रही, कुछ कर ही नहीं पा रही। वैसे ही कई लोग जो होते हैं आत्मिक रीति से बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाते हैं तो वापस उनके ऊन को कुतरना होता है कि बेटा अब अपनी सेवाओं को दो, अपनी सेवाओं को दो, परमेश्वर की सेवाओं में आ जाओ, सेवा करना शुरू करो। और उनके आत्मिक स्तर को फिर से बताना पड़ता है, अभी ये नहीं, अभी इससे ऊपर का आत्मिक स्तर है। नहीं तो वो सोचेगा कि बहुत सारा ऊन मेरे ऊपर लग गया है, मैं बहुत हट्टी कट्टी मोटी ताजी भेड़ हो गई हूँ। जो विश्वासी कुछ नहीं कर पाते वो ऐसी भेड़ है, बहुत कुछ उसके ऊपर लद गया है। अब पास्टर का काम है उसके पहले ऊन को कुतरे, वापस से उसको आईना दिखाए और उसके ऊन का इस्तेमाल करे अच्छी चीजों के लिए, ऊन का इस्तेमाल करे और बेहतर चीजों के लिए, उसको बताए कि भैया ऐसे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन जो सचमुच परमेश्वर के ज्ञान से मोहब्बत करता है और अच्छी रीति से ज्ञान को प्राप्त करता है, पवित्र आत्मा उसको क्रियाशील तरीके से इस्तेमाल करता है। आज सीखने की जरूरत है हमें, हम कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, आज सीखने की जरूरत है। इसीलिए जिस चर्च में अकेला पादरी मेहनत करता, कलीसिया मेहनत नहीं करती, वो चर्च कभी नहीं बढ़ता। सेम घर वाली कंडीशन है, एक ही व्यक्ति कमा रहा है, लोड में दबा हुआ बेचारा, अकेले मेहनत, अकेले परिश्रम, घर चला रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो लोड में दबा हुआ है और कोई कुछ भी नहीं कर रहा। अब वो क्या करेगा? वो दबा रहेगा, बुझा रहेगा, कमजोर रहेगा, उसका मन भी नहीं लगेगा किसी चीज में। क्यों? अकेले परिश्रम कर रहा है। उसके अकेले परिश्रम से क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं होने वाला। एक व्यक्ति और चाहिए परिश्रम करे, मिलकर परिश्रम करे। वैसी कलीसिया में पास्टर के साथ कलीसिया के लोग चाहिए सेवा करने वाले के, मिलकर परिश्रम करे। जब परिश्रम करोगे तभी उसका एक अच्छा फल मिलेगा, तभी रिजल्ट मिलेगा। अच्छा फल क्यों नहीं मिल रहा? एक ही बंदा मेहनत कर रहा है। कई चर्चिस का यही हाल है, एक ही व्यक्ति मेहनत कर रहा है, वो है केवल पादरी। बिलीवर संडे आ रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी पेट में दर्द है, प्रार्थना कर दो। पास्टर जी लूज मोशन लग के, प्रार्थना कर दो। पास्टर जी दुष्ट आत्मा सता रही है, प्रार्थना कर दो। पास्टर जी नौकरी के लिए प्रार्थना कर दो, छोकरी के लिए प्रार्थना कर दो, बच्चे के लिए प्रार्थना कर दो, दफनाने के लिए प्रार्थना कर दो। पास्टर जी प्रार्थना कर दो। बस एक ही व्यक्ति कर रहा है, कलीसिया कुछ नहीं कर रही। लिखा एक से बढ़कर दो, क्योंकि दो लोगों के परिश्रम का फल मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि बाइबल भी कुछ ऐसा ही बताती है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती उसके 18 के 19 में कहा, फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हों, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। हालेलुया। खुद ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा, 2 लोग एक मन होकर जब स्वर्ग के पिता से प्रार्थना करते हैं तो वचन कहता है उनके लिए परमेश्वर कर देगा। 2 लोगों का परिश्रम जरूरी है। पादरी कलीसिया मिलकर प्रार्थना करें किस चीज के लिए, देखो परमेश्वर काम करेगा, अपने आप काम करेगा, बड़ा रिजल्ट लेके आएगा। वैसी कलीसिया में जो लोग हैं उनके लिए भी ये चीज, पति पत्नी दोनों मिलकर प्रार्थना करो, एक मन होकर प्रार्थना करो, परमेश्वर उस काम को करेगा ही करेगा, 100% करेगा। अगर एक मन होकर आप प्रार्थना नहीं कर रहे तो काम नहीं होगा। कितनी बार मैं और मेरी पत्नी, हम लोगों ने कई विषयों के लिए जब एक साथ मिलकर हमने प्रार्थनाएं करी तो उन प्रार्थनाओं के उत्तर को बहुत क्विकली और बहुत जल्दी हमने देखा, परमेश्वर ने दिया। लेकिन जहां अकेले हमने प्रार्थना करी वहां पे कई बार टाइम लग गया। लेकिन जब मिलकर प्रार्थना करी एक मन होके तो परमेश्वर ने काम किया। एक मन होने बहुत जरूरी है, एक मन नहीं हो काम नहीं होगा। ये स्पिरिचुअल रेल्म की बात बता रहा हूं मैं आपको, स्पिरिचुअल रेल्म में कैसे परमेश्वर काम करता है, आत्मिक संसार के अंदर कैसे परमेश्वर कार्य करता है। आज सीख लें, नहीं तो आप अकेले लगे रह जाओगे, कुछ भी नहीं होने वाला। ध्यान रखना। आज कई घरों के अंदर क्या है, एक व्यक्ति कमा रहा है, एक व्यक्ति का काम धंधा ठीक नहीं चल रहा, लेकिन एक व्यक्ति के कमाने की वजह से घर में सारे बैठ के खा पा रहे हैं। अगर इकलौते व्यक्ति पे पूरा परिवार डिपेंड होता तो भूखे रह जाते, सारे के सारे भूखे रह जाते। क्यों? एक व्यक्ति और है जो परिश्रम कर रहा है, इसलिए 2 लोगों का परिश्रम बहुत जरूरी है। मैं सारे उन जवानों को उत्साहित करना चाहता हूं जो आज भी अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं या जिम्मेदार नहीं है। आप मेहनत करें, जिम्मेदार होके काम को चेंज करें, अच्छे काम को ज्वाइन करें और अच्छे से मेहनत करें, परिश्रम करें, ताकि आपके पिता को, आपकी माता को सपोर्ट मिले और अपने घर में आप कुछ अच्छा कर पाएं, खुदा की सेवा के लिए अच्छा कर पाएं, लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पाएं। जरूरी है शिफ्ट कर दें, इंतजार में ना बैठे। प्रभु को ढीले लोग नहीं चाहिए, परमेश्वर को एक्टिव लोग पसंद है, जो एक्टिवली काम करते हैं। प्रभु नहीं चाहता सुस्त रहो, इसलिए समय से इस काम को करें ताकि आपके परिवार को सहायता मिले, आपके परिवार को मदद मिले। और यह सीखना बहुत जरूरी है। 2 लोग एक मन होकर प्रार्थना करो। मैं क्यों कई बार आप लोगों को सिखाता हूं, आप जितनी भी बहनें हो, मैं क्यों कहता हूं आप लोग फोन पर जुड़ जाओ, टेली कॉल पर जुड़ जाओ, जुड़ के आप लोग मिलकर प्रार्थना कर लो। आसपास रहते हो तो मिलकर प्रार्थना कर लो, इकट्ठे हो जाओ, एक दूसरे के घर चले जाओ, एक बार इसके घर एक बार उसके घर जाके इकट्ठे होकर मिलकर प्रार्थना करो। नहीं तो फोन पर इकट्ठे होकर प्रार्थना करो, लेकिन करो। टेक्नोलॉजी आज हमें मिल चुकी है, इसका भी उपयोग करो, लेकिन मैं इस पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं देता। मैं हमेशा कहता हूँ फिजिकल इकट्ठे हो सकते हो तो ज़्यादा बेस्ट है।
और इस तरह करने की आदत डालो। देखो आपकी प्रार्थनाओं से कैसे काम होगा, कैसे परमेश्वर रिजल्ट दिखाएगा आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में, आपके बच्चों की लाइफ में, आपकी मिनिस्ट्री में। परमेश्वर कैसे अद्भुत काम दिखाएगा। दो लोग एक मन होके, ये वचन में खुद प्रभु यीशु मसीह ने स्टेटमेंट बोली है, दो लोग एक मन होके किसी बात के लिए जब प्रार्थना करेंगे तो मेरा स्वर्गीय पिता उस बात को कर देगा और उनके लिए हो जाएगी। ये परमेश्वर कह रहा है। आप चाहते हो कुछ हो तो एक मन होना पड़ेगा। एक मन है ही नहीं। पादरी का जो दर्शन है, जिस दर्शन में विश्वासी शामिल ही नहीं है, अब कह रहा है मेरा दर्शन प्रभु अलग दे दो। प्रभु कह रहा है कभी नहीं दूंगा तेरे को अलग दर्शन। तुझे रखा मैंने उस दर्शन के अंदर, फिट किया दर्शन में, दर्शन मेरा है, खड़ा तुझे मैंने कर दिया है ताकि तू मिलकर उस काम को करे। लेकिन हम करना ही अपना अलग दर्शन बनाना चाह रहे हैं। कितने लोग चर्च के अंदर विश्वासी ऐसी अपना अलग दर्शन बना लेते हैं, अलग दृष्टिकोण में, अलग दिशा में दौड़ रहे होते, पादरी के साथ एक साथ नहीं होते, मन में एक मन नहीं होते, इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। मैं सच बता रहा हूं, जो विश्वासी इन्वॉल्व नहीं रहता मिनिस्ट्री में पास्टर के साथ, समझ जाओ वो विश्वासी कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रहा है, गड़बड़ चल रहा है। मैं साफ बता रहा हूं, क्योंकि जो मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व है वो समझ जाओ वो हमेशा उस दर्शन में साथ चल रहा है, क्योंकि सेवा उसको करनी है। जिसको अपना नाम करना वो दर्शन में शामिल नहीं होगा। कहेगा हमेशा फेम तो पास्टर को मिल रहा है, नाम पास्टर को मिल रहा है, इज्जत पास्टर को मिल रही है, मेरे को क्या मिल रहा है, मेरे को क्या मिल रहा है। उसके माइंड में ये होता है, क्योंकि सब हीरो बनना चाहते हैं, सब सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं, कोई सर्वेंट बनना नहीं चाहता। बिहाइंड द स्टेज जो काम कर रहे हैं वो जरूरी है। आप लोगों ने एक बाइबल का नाम सुना होगा, डेक बाइबल। कितने लोगों ने नाम सुना है डेक बाइबल? मेरे पास भी है। तो डेक बाइबल जो है, डेक बाइबल के अंदर एक खासियत है। डेक बाइबल जिस व्यक्ति ने लिखी है उस व्यक्ति ने बड़ी मेहनत करी, बड़ा परिश्रम किया डेक बाइबल लिखने के लिए। और जब डेक बाइबल लिख के उसने तैयार करी, बहुत कई वर्षों का समय लगा और उसने बहुत अच्छी रीति से डेक बाइबल को तैयार किया, जिसमें ग्रीक भाषा में जिस तरीके से लिखे हैं उसके अनुवाद दिए गए हैं, हिब्रू भाषा में दिए गए उसके अनुवाद दिए गए हैं। और काफ़ी हद तक ग्रीक जो डेक बाइबल है और बाइबल्स के मुकाबले काफ़ी अच्छी बाइबल मानी जाती है इस स्टडी के लिए, और अच्छी बाइबल से। लेकिन डेक बाइबल बहुत अच्छी बाइबल मानी जाती है और विश्व भर में बहुत प्रसिद्ध है। और पासवानों के, अधिकांश पासवानों के पास ये बाइबल आपको मिलेगी स्टडी के लिए, डेक बाइबल। और डेक बाइबल लिखने वाला व्यक्ति जिसने डेक बाइबल लिखी, बहुत अच्छा काम किया उसने, बहुत बढ़िया काम किया। जब इसने इतना अच्छा काम किया और जिस चर्च में वो जाता है वो चर्च का पादरी बहुत फेमस नहीं है। ध्यान सुनना, जिस चर्च में जाता है वो व्यक्ति, उस चर्च का पादरी बहुत फेमस नहीं है, वो वहाँ की कांग्रीगेशन बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन वो ईमानदारी से वहाँ जाता है। और एक दिन उसके पास्टर ने बोला, भाई एक बात बताओ, तुम इतना फेमस हो चुके हो, तुमने एक डेक बाइबल लिखी, विश्व भर में तुम्हारी बाइबल पढ़ी जा रही है, सब कुछ है, तो तुम फिर भी आज यहाँ पर आ रहे हो। तो उसने बोला, पास्टर जी मेरी दूसरी कोई बुलाहट ही नहीं है। मेरी बुलाहट ये है कि मैं यहाँ रहते हुए परमेश्वर जो भी मुझे कार्य दे उस कार्य को मैं पूरा करूँ, मेरी कोई दूसरी बुलाहट ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने इस काम को किया। लेकिन आज भी मैं अपने आत्मिक अगुवे की इज्जत करता हूं, आदर करता हूं, सम्मान करता हूं। यह नहीं कि इतनी बड़ी बाइबल का मैंने लेखन कर दिया तो उनसे मैं बड़ा हो गया। मैं कभी नहीं बड़ा हुआ और ना मैं बड़ा हो सकता हूं। वचन में क्या लिखा है? वचन में बड़ी अच्छी बात लिखा है, चेला कभी भी गुरु से बड़ा नहीं हो सकता। गुरु के बराबर हो सकता है लेकिन गुरु से बड़ा नहीं बन सकता। ध्यान रखना। आज लेकिन कई चेले विश्व भर में क्या बोलते हैं, हम गुरु से बड़े हैं, हमारा गुरु नहीं बढ़ पाया, उससे ज्यादा हम बढ़ गए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मुझे कितनी बार लोग कहते हैं कि आपके जो स्पिरिचुअल लीडर हैं और आप में और उनके टीचिंग्स में बहुत अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है, बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस हैं। तो मैं उनको हमेशा एक बात कहता हूँ, मैं हमेशा उनका आदर सम्मान करता हूँ, इज्जत करता हूँ, और हमेशा मेरे लिए वो रहेंगे आदर के योग्य, सम्मान के योग्य। और वो बहुत अच्छी शिक्षाएं देते हैं, मुझसे अच्छी भी। कोई कुछ भी बोले, मैं कहता हूँ मुझसे अच्छी शिक्षाएं देते हैं परमेश्वर के वचन की। कह रहे नहीं आप बहुत अच्छी देते हो, हमने सुना है, उनको भी सुना है, आपको भी सुना है। तो मैंने कहा अगर आपने उनको भी सुना है तो परमेश्वर का आत्मा उनमें भी काम कर रहा है, उनके द्वारा भी आशीष दे रहा है, मुझ में भी काम कर रहा है, मेरे द्वारा भी आशीष दे रहा है। लेकिन मैं कभी भी कंपेयर नहीं करता किसी के संदेश को लेकर। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अपने अगुओं का आदर करें, सम्मान करें, और ये सीखने की आवश्यकता है हमें। जब तक हम सीखेंगे नहीं, हम ब्लेस्ड नहीं होंगे। इसलिए ज़रूरी है दो लोग परिश्रम करें, कलीसिया भी मिल जाए, पादरी भी मिल जाए। और कितनी जगहों पे यह देखा गया जहां पर प्रभु के दास के साथ उसकी पत्नी सेवा में शामिल हो जाती है, वो प्रभु का दास ब्लेस्ड हो जाता है, वो आशीषित हो जाता है। जब उसकी पत्नी शामिल हो जाती है सेवकाई में, परमेश्वर फाइनेंशियल भी ब्लेस्ड करता है, परमेश्वर फिजिकल भी ब्लेस्ड करता है, स्पिरिचुअल भी ब्लेस्ड करता है, और मिनिस्ट्री में भी ब्लेस्ड करता है। क्योंकि विश्व भर के जितने बड़े बड़े महान सेवकों के नाम आप सुनते हैं, जिनको परमेश्वर ने अद्भुत रीति से तैयार के इस्तेमाल किया, अधिकांश प्रभु के दासों ने जब अपनी जीवनी के बारे में बताया, उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी हमेशा मेरे साथ रही, मेरी पत्नी ने सेवकाई में मुझे पूरा सपोर्ट किया, पूरा सहयोग किया, इसीलिए एक अच्छी सेवा में कर पाया। और जितनी मैं सेवकाई में मैं अकेला आपको दिखाई देता हूं इतनी अच्छी सेवा करते हुए, उसकी बराबर की भागीदार मेरी पत्नी है, बराबर की भागीदार मेरी पत्नी। अगर इसका सपोर्ट, इसका सहयोग ना होता तो मैं ये सेवा भी ना कर पाता। और सम्मान वो देते हैं क्योंकि परमेश्वर ने पति और पत्नी को, दोनों को बराबर का आदर दिया है।
आज सीखना है, इसलिए पति पत्नी को एक मन होकर सेवा करनी बहुत जरूरी है, तभी ब्लेस्ड होंगे। क्योंकि जिन पासवान में अकेले सेवा कर रहे, पत्नी साथ में सेवा नहीं कर रही, वो पासवान परेशान है बेचारी, वो दुखी है, क्योंकि पत्नी सेवकाई में नहीं है। तो इसीलिए सेवकाई के चैलेंजेस नहीं समझ पाती, सेवकाई के बारे में नहीं समझ पाती, मिनिस्ट्री में कैसे डिसीजन लिए जाते वो नहीं समझ पाती, कुछ भी नहीं जानती। और अचानक से ट्रबल आता है, सफरिंग और पेन आता है, घबरा जाती, कमजोर पड़ जाती है, उसको पता ही नहीं कुछ भी। लेकिन जो सेवकाई में साथ है वो सब कुछ देखती है, सीखती है, समझती है, और धीरे 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 सारी बातों में अपने पति को सपोर्ट करती है और अच्छे से वो सेवा को अंजाम दे पाती है। इसलिए लिखा है वचन के अंदर कि एक से दो अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। जब दो लोग मिलकर मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, एक अच्छा फल मिलता है, एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। उसके बाद एक वचन और पढ़ेंगे हम, इसके 4 के 10 में लिखा है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे, उसका कोई उठाने वाला ना हो। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, ध्यान से सुन लेना आज, कि यदि कोई उनमें से एक गिरे, अगर दूसरा उसको उठाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन जो गिरे उसको उठाने वाला ना हो, कितनी खतरनाक बात है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, परिवार में इकलौता व्यक्ति कमाने वाला है, अचानक से उसका एक्सीडेंट हो गया, अचानक से उसको कोई मिसहैपनिंग हो गई, उसके साथ कोई बड़ी परेशानी आ गई। अब परिवार में कोई कमाने वाला ही नहीं है, बच्चे नालायक होकर घूम रहे हैं, कोई जिम्मेदार नहीं है। अब पिता के साथ कोई दुर्घटना घट गई, अब पिता बेड रेस्ट पे आ गया अगले 6 महीने के लिए, साल भर के लिए। अब घर में कमाने वाला कोई नहीं है। अब क्या कर रहे हैं, जितनी सेविंग थी खा के खत्म कर दी, ज्वेलरी थी बेच के खा के खत्म कर दी, फिर कर्जा भी उठा लिया, अब कोई कमाने वाला ही नहीं, कितने दिन चलाए, अंत में कर्जदार भी खड़े हो गए। लास्ट में कुछ समझ नहीं आया तो घर भी बेचना पड़ गया, क्यों, कर्जा चुकाना है, किराए पे आ गए। सोचा जो पैसा बचा उसको रख लेंगे, थोड़ा उससे खा लेंगे, बच्चा जब सही हो जाएगा, पति सही हो जाएगा, ये इंतजार में करते 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 पैसा भी खत्म, घर की परिस्थिति भी बिगड़ गई। उसके बाद पत्नी को निकलना पड़ता बर्तन धोने के लिए, सारे काम करने के लिए। क्यों, अब कोई उपाय नहीं, अब कोई उपाय नहीं है। हाय उस पर जब गिरे उठाने वाला कोई ना हो। हाय हाय हाय, बाइबल कह रही है। इसलिए जरूरी है कि 2 लोग हों। एक व्यक्ति गिर जाता है, बहुत बार गिरते हैं, अच्छे अच्छे लोग गिर जाते हैं, लेकिन उनको कोई उठाने वाला नहीं होता, तो दिक्कत होती है। आत्मिक जीवन में भी कई बार क्या होता है, पति पत्नी दोनों सही चल रहे हैं, अचानक से पत्नी की गलत डायरेक्शन या पति की गलत डायरेक्शन हो जाती है। अब क्या होता है, गलत डायरेक्शन पे जब चले गए, उसके बाद दिल नहीं लगता प्रार्थना में, आराधना में, आत्मिक जिंदगी में दिल नहीं लगता, वो परेशान हो जाते हैं। उस समय उनको कुछ समझ नहीं आता, हम क्या करें क्या करें क्या करें। उस समय पर अगर एक सही है वो संभालेगा, प्रार्थनाओं से संभालेगा, गिरे हुए पति को, गिरी हुई पत्नी को प्रार्थनाओं से उठाएगा, प्रार्थनाओं से उठाएगा, सिखाएगा, समझाएगा, ताकि वो उठे, उसको उत्साहित करेगा, प्रोत्साहित करेगा परमेश्वर के वचन से कि उठे। अगर कोई उठाने वाला नहीं है तो क्या होगा, अंत में वो गिर ही जाएगा। कितने ऐसे वही पादरी आज सेवा कर रहे हैं, कोई उनका स्पिरिचुअल लीडर नहीं है, कोई स्पिरिचुअल मेंटोर नहीं है उनका। आज सेवकाई में गिर गए, सेवकाई में गिर गए, उनको समझ नहीं आ रहा सेवकाई में अब करना क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा उनको, वो टोटली ब्लैंक है, उनको कोई मार्गदर्शन नहीं है, कोई उनका रास्ता नहीं है, अब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। अब वो सेवकाई को बंद करने की सोच रहे हैं, ये सेवकाई से बैकस्लाइड होने की सोच रहे हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। सेवकाई में बहुत सारे बड़े बड़े गलत फैसले ले लिए, गलत निर्णय ले लिए, साथ के लोगों ने धोखा दे दिया, उनको समझ नहीं आ रहा वो लोग क्या करें। अब उसके बाद अंत में कोई उनको संभालने वाला नहीं है। जब कोई स्पिरिचुअल लीडर नहीं, मेंटोर नहीं, सिखा संभालेगा कौन आपको। आपने सोचा मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं तो अकेले ही सब कुछ कर लूंगा। अंत में अब आप कमजोर पड़ गए, घबरा गए, और अंत में आपको शैतान ने अपने कब्जे में ले लिया, सेवकाई भी खराब कर दिया आपकी, और आपको सेवा से भी अलग कर दिया। अंत में जीवन आपका डिस्ट्रॉय, आप कुछ भी नहीं कर पाए। क्योंकि बाइबल में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, राजा शाऊल, जो इजराइल का पहला राजा चुना गया था। उसकी लाइफ में एक स्पिरिचुअल मेंटोर था, स्पिरिचुअल लीडर था, जो हर समय उसको अगुवाई कर रहा था, उसको गाइड कर रहा था। लेकिन जिस दिन स्पिरिचुअल मेंटोर, स्पिरिचुअल लीडर की उसको आवश्यकता नहीं पड़ी, वो अकेले ही दौड़ने में लग गया। उसने कहा अब तो मैं राजा हूं, सब कुछ मेरे हाथ में है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। वो अलग ही दुनिया में चला गया। अंत में क्या हुआ, अंत में उसके बाद जब स्पिरिचुअल लीडर नहीं था, मेंटोर नहीं था, अंत में उसको कोई डायरेक्शन नहीं मिली। अब क्या करना है नहीं पता, अब क्या करना है नहीं पता। लिखा है अगुवाई करने का दान है जो परमेश्वर देता है, अगुवाई करने के लिए दान देता है। और वैसे ही राजा शाऊल की अगुवाई करने के लिए शैमुएल को परमेश्वर ने खड़ा किया था। आपकी अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने आपके पास्टर को खड़ा किया है। सबकी अगुवाई के लिए परमेश्वर किसी ना किसी को खड़ा करता है कि वो आपकी अगुवाई करे। पवित्र आत्मा सबके पास है, पवित्र आत्मा सब कुछ बताता है, लेकिन परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने अगुवाई करने वाले अगुवे भी खड़े किए हैं। कलीसिया के अगुवे किनको कहा जाता है, जो कलीसिया की अगुवाई करते हैं आत्मिक जीवन के लिए, आत्मिक जीवन के निर्माण के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, प्रभु के दर्शन को पूरा करने के लिए, उनको आत्मिक अगुवे कहा जाता है। ध्यान रखना, यह हमें सीखने की जरूरत है। और राजा शाऊल के साथ क्या हुआ, कोई डायरेक्शन नहीं मिली। अंत में कहां चला गया, भूत सिद्धि करने वालों के पास।
तो कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगी। आप ऐसे लोगों के पास चले जाओगे जो सचमुच आत्मिक रीति से कुछ भी नहीं है और आपको मिसगाइड कर देंगे, मिसलीड कर देंगे और आप बाद में गलत फैसले लेके परेशान हो जाओगे। और अंत में क्या हुआ, राजा शाऊल ने अपनी ही तलवार निकाली, अपने ही पेट में डाल के मर गया, आत्महत्या कर ली, मर गया। उसने कुछ भी नहीं सुनी बात। वैसे ही जब आपके जीवन में कोई आपको गिरते समय उठाने वाला नहीं है ना, ध्यान रखना, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपके जीवन में चाहिए कोई ना कोई आपको उठाने के लिए हो। अच्छे अच्छे लोग गिरते हैं, आपको उठाने के लिए चाहिए। अगर उठाने वाला कोई नहीं, कैसे काम करोगे, कैसे करोगे? आप कर ही नहीं पाओगे। आप कोशिश कर लो। आज जो बातें मैं कह रहा हूं, ये आत्मिक लोग ही इस बात को समझ पाएंगे, जो आत्मिक रीति से वचन को समझ रहे हैं, वचन को ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन वो कुछ अहंकारी हो जाते हैं। हमें किसी की अगुवाई की जरूरत नहीं है, हमें सब कुछ खुद करना है। अंत में क्या होता है, गलत फैसले लेते हैं। जमीन खरीदने के लिए गलत फैसला, शादी करने के लिए गलत फैसला, गाड़ी मोटर खरीदने के लिए गलत फैसला, नौकरी के लिए गलत फैसला, प्रोफेशन के लिए गलत फैसला, फील्ड के लिए गलत फैसला, सारे गलत फैसले लेके बाद में पछताते हैं। फिर बाद में कहते हैं हाय हाय ये क्या हो गया, क्या हो गया। क्यों? हमें जरूरत नहीं है, हम खुद ही सब कुछ कर सकते हैं, खुद ही सब कुछ कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में अगुए रखे हैं ताकि वो आपकी अगुवाई करे। जरूर हमेशा अगुओं का सम्मान करें, आदर करें और उनकी बातों को सुने और माने। पवित्र आत्मा जो आपको मिला है, पवित्र आत्मा ही है जिसने ये सेवा दी है, ये दान दिया है कि वो आपकी अगुवाई करे आत्मिक रीति से। इस बात को सीखने की जरूरत है। इसीलिए गिरते समय उठाने वाला चाहिए। कई बार पति पत्नी शारीरिक तौर से बीमार होते हैं, आप कोई है ही नहीं आपको दवाई देने वाला, कोई है ही नहीं आपके पैर दबाने वाला, कोई है ही नहीं आपकी कमर दबाने वाला, कोई है ही नहीं आपको उठा के हॉस्पिटल ले जाने वाला। क्या करोगे? मैंने कई औरतें देखी हैं, कहती हैं पति को भी मुझसे कोई मतलब नहीं, बेटे को भी कोई मतलब नहीं, बहू को भी कोई मतलब नहीं, अकेले बेचारी वो खुद रेंगते 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 हॉस्पिटल जाती है इलाज कराने के लिए। बहू को मतलब ही नहीं है, बेटे को मतलब ही नहीं है, रेंगते हुए जा रही है इलाज कराने के लिए। घर में बेटा भी है, बहू भी है, उठाने वाला कोई नहीं, पति भी है, उठाने वाला कोई नहीं, मतलब ही नहीं है। दिखा लो, जाओ दिखा लो। और जैसी बीवी को दिक्कत हुई वैसी बीवी को उठाया, बाइक पे बिठाया, चल मैं तुझे लेके चलता हूँ। कहाँ चलना है? प्राइवेट चलना है तो बता, सरकारी में चलना है तो बता। वहां ले जाके इलाज करवाया। लेकिन जहां पे बात आई माँ की, बाप की, अरे चले जाओ ना, जाके दिखा लो ना। वहां दिल से कुछ निकलता भी नहीं है, खर्चा होता भी नहीं है। लेकिन बीवी के लिए सब कुछ हो जाता है, बच्चों के लिए सब कुछ हो जाता है, एक झटके में सब कुछ होता है। ये संसार का तरीका है। ध्यान रखना, हाय उस पर जब कोई गिरे उसको उठाने वाला ना हो। दूसरी बात, इसी प्रकार आत्मिक तौर से पति पत्नी गिरते हैं। तीसरी बात, आर्थिक तौर से गिरते हैं। जैसे मैंने बताया, अगर पति की नौकरी छूट गई, बच्चे छोटे हैं, बच्चे छोटे, काम करने लायक नहीं, अब क्या करना चाहिए? उस समय पत्नी को उठना चाहिए और उसको नौकरी को ज्वाइन करना चाहिए, कोई नौकरी पकड़नी चाहिए ताकि कमा के बच्चों को पाल सके और पति की सेवा कर सके। ये जिम्मेदारी होती है कि पति जब गिरे ऐसे संभाले, ऐसे उसे संभाले, संभालने वाली चाहिए औरत। ये नहीं पत्नी बोले मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं कुछ नहीं कर सकती, अपने पापा से मांग लो, अपनी मम्मी से मांग लो, एक काम करो जो सामान रखा है बेच दो, गुजारा कर लो, ऐसे कर लो। नहीं नहीं, ऐसे लोग नहीं चाहिए। ऐसे लोग चाहिए जो वचन में बताया जा रहा, सिखाया जा रहा है। गिरते समय उठाना है, गिरते समय उठाना है, क्योंकि हाय है उस पर जिसको उठाने वाला कोई नहीं है। आपको अगर कोई उठाने वाला नहीं तो समझ जाना एक चिंता का विषय है। धन्यवाद करना प्रभु का कि आपकी समस्याओं में, आपकी परेशानियों में आपका पास्टर, कलीसिया के लोग हमेशा खड़े रहते हैं। धन्यवाद करना आपके जिंदगी में, आपके परिवार में अगर आपके माता पिता भी आपके साथ खड़े हैं, भाई बहन भी आपके साथ खड़े हैं, तो प्रभु का धन्यवाद करना। वो महान परमेश्वर है जो आपकी सहायता करता है, मदद करता है। इसी प्रकार उसके 4:11 में लिखा है, फिर यदि 2 जन एक संग सोए तो गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला क्यों कर गर्म हो सकता है। यहाँ पर 2 तरीके की बात कही गई है, एक आत्मिक बात है और एक शारीरिक बात है। आपने देखा होगा राजा दाऊद के बारे में, बाइबल बताती है जब राजा दाऊद बूढ़ा हो गया तो उसको ठंड लगनी शुरू हो गई। तो क्या हुआ, एक स्त्री जो है उसके लिए लाई गई। वो स्त्री जो है उसके साथ सोती थी ताकि वो गर्म रहे, वो गर्माहट उसको मिले। उसी प्रकार आपने देखा ठंड के समय जो पति पत्नी होते हैं, अकेले सो रहे तो उनको ठंड लगती है, बच्चे सो रहे तो ठंड लगती है, लेकिन जब वो एक दूसरे से लग के सोते हैं तो उनको ठंड नहीं लगती है, गर्माहट मिलती है। और ये आत्मिक रीति से भी बात कही जाती है। कई बार पति बुझा हुआ है, आत्मा की कोई आग नहीं, कुछ नहीं, अब पत्नी आग से भरी है, तो प्रार्थना कर करके, वचन सिखा सिखा के, वचन सुना सुना के वो पति को गर्म कर देती है, आत्मा में गर्माहट ले आती है उसके अंदर, ताकि पति जो है आत्मिक रीति से गर्म हो जाए, सेवा करने में, प्रार्थना करने में, आराधना करने में वो हो जाए ऐसा। क्योंकि आत्मिक रीति से आपका सही होना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप आत्मिक रीति से सही नहीं होगे, आपके भौतिक जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा।
आत्मिक परिस्थिति आपकी अच्छी है तो भौतिक परिस्थिति अपने आप परमेश्वर अच्छी कर देगा। अगर आत्मिक परिस्थिति अच्छी नहीं है तो भौतिक परिस्थिति में कभी भी आप बड़ा बदलाव नहीं देखोगे, वैसा ही बदलाव देखोगे जैसा पहले था, आज है और कल भी ऐसे ही रहेगा। अगर बड़ा बदलाव चाहते हो तो आपको आत्मिक रीति से भी अपने आप को तैयार करना पड़ेगा और पति पत्नी की जिम्मेदारी है एक दूसरे को आत्मिक रीति से, स्पिरिचुअल तरीके से उनको अंदर गर्माहट को लेके आना, सेवा के लिए गर्माहट, सेवकाई में सहायता के लिए गर्माहट, वचन का प्रचार करने के लिए गर्माहट, गवाही देने के लिए गर्माहट, लोगों की मदद करने के लिए गर्माहट। वो गर्माहट लानी पड़ेगी। जब गर्माहट नहीं लेके आओगे ये गर्माहट आने वाली नहीं। और अंतिम वचन हम पढ़ेंगे, उसके लिए 12 पढ़ेंगे। इसमें इस प्रकार लिखा है, यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 तागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। यहां बताया कि अगर कोई अकेला व्यक्ति है तो 2 लोग मिलकर उस पर प्रबल हो जाएंगे, 2 लोग प्रबल हो जाएंगे, उसको पकड़ लेंगे, दबोच लेंगे, उसका नुकसान कर सकते हैं, उसको नाश कर सकते हैं, घात कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर 2 लोग हो तो प्रबल हो जाएंगे। ये चांसेस हैं कि 2 लोग मिलकर प्रबल हो जाएंगे उसका नुकसान करने के लिए। लेकिन कोई व्यक्ति है जो अकेला जीवन जी रहा है, अकेला है तो उसके लिए समस्या। लेकिन अगर 2 लोग हैं तो मिलकर वो सामना कर लेंगे। इकलौते व्यक्ति पर समझना बात को, अगर कोई इकलौता व्यक्ति आपका नुकसान करने आया है, आपके घर में चोर घुस गया, एग्जांपल के तौर पे चोर घुस गया आपके घर में, वो चाकू लेके आ गया, अब आपको आहट आ गई है कि घर के अंदर चोर आ गया है। अब पति पत्नी आप दोनों घर में हो तो एक फैसला सही तरीके से ले लोगे। आप बोलोगे ठीक है एक काम करो, मैं चटकनी खोल देता हूं, मैं यहाँ पर सोता रहूंगा और जैसे ही वो अंदर घुसेगा पीछे से डंडा तुम उसकी कमर पे मारना या कंबल उसके ऊपर डालना, एकदम से मैं उठ जाऊंगा और उसे पकड़ लेंगे, मिलकर फैसला कर लेंगे। या फिर बोला जाएगा एक काम करो, तुम फटाफट से पुलिस को कॉल करो या फटाफट से नीचे घर वालों को कॉल करो, अंदर चोर घुस गया है। 2 लोग हो गए तो मिलकर उस पर प्रबल कर लोगे। लेकिन अकेले हो गए तो क्या होगा, अब उसके हाथ में हथियार, अब अपनी हत्या, अब आप चिल्लाओगे भी, जान भी बचाना चाहोगे और कुछ नहीं कर पाओगे। वो अकेले आपको छुरी चक्कू मार के चला जाएगा। लेकिन अब 2 लोग हो गए तो मिलकर उसका सामना कर लोगे। लेकिन 2 लोग नहीं रहोगे, अकेले रहोगे तो आपका नुकसान कर देगा, नुकसान कर देगा। ऐसी शैतान का आप जब अकेले सामना करते हो बहुत बार आप कमजोर पड़ जाते हो। लेकिन आप मिलकर, पास्टर और कलीसिया, पति और पत्नी मिलकर जब शैतान का सामना करते हैं, शैतान के साथ लड़ाई लड़ते हैं तो परमेश्वर हमें जयवंत बनाता है, हमें ब्लेस्ड करता है, हमें आशीषित करता है। जरूरी है कि इस बात को हम समझें। और इसमें बड़ी अच्छी बात लिखी है, जो डोरी 3 तागे से बटी हुई जल्दी नहीं टूटती। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसके अंदर बड़ी स्पिरिचुअल बातें हैं। जैसे पति पत्नी जो है, पति पत्नी ये दोनों एक एक धागा हो गए। अब तीसरा धागा कौन है, वो है परमेश्वर यानी मसीह। आप दोनों के बीच में अगर मसीह होगा तो आपकी स्ट्रांगनेस रहेगी स्पिरिचुअल लाइफ में, आपकी फैमिली में स्ट्रांगनेस रहेगी। और अगर मसीह आपकी जिंदगी में नहीं तो 2 धागे वाली डोर टूट सकती है, नुकसान खा सकती है। लेकिन बीच में अगर मसीह है तो वो डोर जल्दी नहीं टूटने वाली। इसीलिए पति पत्नी का दोनों का मसीह के साथ संबंध होना बहुत जरूरी है। प्रार्थना में, आत्मिक जिंदगी में, प्रभु की सेवा में समर्पण बहुत जरूरी है। जब ये समर्पण होगा तभी आशीष मिलेगी, वरना नहीं। वैसे परिवार में ध्यान से लोगों के चाल चलन देखो, कौन बच्चा सेवकाई में नहीं है अच्छे से इन्वॉल्व, कौन सा बच्चा प्रार्थना नहीं कर रहा, आत्मिक जिंदगी नहीं जी रहा। अगर वो नहीं जी रहा, समझ जाओ वो कमजोर रस्सी और वो अकेले अलग डायरेक्शन में जा रहा है और वो शैतान के हाथ तोड़ा जाएगा। इसलिए जरूरी है कि उसको हम खींचने का प्रयास करें, अपनी संगति में लेने का प्रयास करें, किसी को अकेला ना छोड़े। ये 3 तागे जो है ये एक तरीके से 3 बार फोल्ड करने के बारे में बोला गया है। ठीक उसी प्रकार पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। जब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपके जीवन में होते हैं तो आपको एक मार्गदर्शन मिलता है, आपको एक अगुवाई मिलती है और परमेश्वर एक बेहतर योजना से आपकी जिंदगी को तैयार करता है, इस्तेमाल करता है। और आज के वचन से हमने बड़ी ही इंपॉर्टेंट बातें सीखी हैं, जानी है, जिसमें परमेश्वर ने हमें सिखाया एक बुद्धिमान मनुष्य किस प्रकार होता है और बुद्धिमान मनुष्य का जीवन किस प्रकार होता है। दूसरी बात हमने सीखी यहाँ पर कि एक व्यक्ति जब अकेले कोई भी काम को करता है वो अच्छे से उसको कंप्लीट नहीं कर पाता। आप किसी मिस्त्री को देखना जो अकेले लगा हुआ है मकान बनाने के लिए, वो पता नहीं कितने साल लगा देगा, लेकिन जब वो अपने साथ एक मिस्त्री और लगाएगा या अपने साथ एक लेबर और लगाएगा तो उसके काम में फुर्ती आएगी, काम में तेजी आएगी। अकेले तो कर रहा है, वो पहले माल तैयार कर रहा है फिर लगा भी रहा है, लेकिन अगर लेबर उसके साथ रहेगी वो एक माल तैयार करेगी, एक लगाता चला जाएगा। तो 2 लोग मिलकर जब काम करते हैं, काम में तेजी आती है, रफ्तार आती है, वो काम बढ़ता है।
जरूरी है कि आज हम समझें सेम ये बातें आत्मिक जीवन के लिए, हमारी सेवकाई के लिए और प्रभु के राज्य के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि प्रभु ने भी दो दो करके लोगों को आगे भेजा था, अकेले नहीं भेजा। प्रभु को पता अकेले ये कमजोर पड़ सकता है, लेकिन ये दो लोग आगे जाएंगे तो कमजोर नहीं पड़ेंगे, ये अच्छे से मेरे काम को कर लेंगे। वैसे ही परमेश्वर चाहता है आप लोग जितने यहाँ बैठे हैं वो लोग मिलकर अपने परिवारों में प्रभु की सेवा के लिए समर्पित हो जाए और लग के काम करें, ताकि तेजी से हम रफ्तार देखें और एक अच्छा फल हमें मिले परमेश्वर की ओर से, एक अच्छा रिजल्ट हमें मिले परमेश्वर की ओर से और हम उसकी महिमा करें। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे आज के वचन के द्वारा। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका विशेष प्रभु धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आज के वचन से प्रभु आपने बहुत सारी अद्भुत और गहरी बातों पर प्रभु प्रकाश डाला, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। मेरे परमेश्वर, आज आपने बताया प्रभु जी एक बुद्धिमान मनुष्य किस प्रकार जीवन को जीता है, और सचमुच बुद्धिमान के तुल्य कोई नहीं। और प्रभु इस पूरे ब्रह्मांड में आप ही वो बुद्धिमान हैं जिसके तुल्य कोई नहीं है राजा। और आप अपनी बुद्धिमानी की आत्मा से प्रभु अपने लोगों को परिपूर्ण करते हैं, क्योंकि आपकी पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण ही जो है वो बुद्धि की आत्मा का है। पवित्र आत्मा का जो वरदान है, वरदानों का पहला वरदान जो है वो बुद्धि का वचन है। हे प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आप बुद्धिमान परमेश्वर हैं, और जब किसी का चुनाव करते हैं, किसी को चुनते हैं, तो सबसे पहले उसे बुद्धिमान बनाते हैं, क्योंकि बुद्धि पाने के द्वारा ही वो आपकी बातें समझ सकता है, बुद्धि पाने के द्वारा ही आपके मार्ग पे चल सकता है। हे पवित्र आत्मा, यहाँ बैठे हर एक के ऊपर आपका प्रकाश आज चमका है राजा। हम प्रार्थना करते हैं आज प्रभु जी इन सबको मार्गदर्शन दे, इन्हें आत्मिक जीवन में आगे बढ़ा प्रभु जी। मेरे प्रभु इन्हें सही डायरेक्शन दे, ये आपके मार्ग में प्रभु चलते चले जाएं और बहुतेरों के लिए आशीष का कारण ठहरे राजा। हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा, कोई भी जो यहाँ इस समय अकेला महसूस कर रहा है, अपने परिवार में महसूस कर रहा है कि अकेले ही परिश्रम कर रहा है, अकेले ही सब कुछ कर रहा है, प्रभु उनके लिए सहायता कर, मदद कर। जो स्त्रियां अकेले ही परिश्रम कर रही हैं, उनके पतियों को, उनके बच्चों को ऐसा हृदय दे कि उनके साथ मिलकर परिश्रम करने वाले बने। या प्रभु उनके लिए प्रभु एक अच्छी बहू का इंतजाम कर कि मिलकर उनके साथ सेवा करने वाली बने। और प्रभु जी जो अकेले परिश्रम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और अकेले ही परिवार चला रहे, जो बोझ से दबे हैं, प्रभु उनकी सहायता कर कि उनके बच्चों को अच्छी नौकरियां मिले, अच्छे व्यापार मिले, और मिलकर अपने पिता के साथ प्रभु परिवार चलाने के लिए वो सहयोगी बनने पाए राजा, ताकि उन्हें प्रभु सहारा मिले राजा। आपका हम धन्यवाद करते हैं राजा तमाम बातों के लिए, और सारी बातों में प्रभु आपके नाम को महिमा देते हैं, आपके नाम को हम ऊंचा करते हैं, और इस प्रार्थना को जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।